इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बुलाते हैं अपने साथ पीयूषा मैम को। और डॉक्टर पीयूषा इस समय फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर रही हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। मैम के लगभग 30,000 एबव फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग डॉक्टर पीयूषा के नाम से या पीयूषा डॉट एटमी डॉक करके भी इनका इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, वहां पर मैम को फॉलो कर सकते हैं कि वहां पर आप बेहतरीन जानकारी को ले सके। और बाकी अपने एक्सपीरियंस को पीयूषा मैम हमारे साथ शेयर करेंगी, तो मैं मैम को इनवाइट करती हूँ। पीयूषा मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, और सभी लोगों की तरफ से मैं आपका क्लैपिंग करके स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच शिखा जी। कंटिन्यू मैम, आप अपना जो आपने अभी तक एटमी के टूथपेस्ट के बारे में, प्रोपोलिस के बारे में, जो भी चीजें आपने एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डॉक्टर जो आपने देखा है, वो आप हमें अपने साथ शेयर करके बताइए प्लीज। तो मेरे को 1 साल से तो मैं भी आपको फॉलो कर रही हूँ। पहले मैंने पर किया था आपको फॉलो, हाँ, फिर पहले आपने आपने प्रोडक्ट यूज किया था, फिर किया और मैंने भी फिर आपको आप फॉलो मेरे किया। साथ। सो 1 साल से मैं भी आपको 1 साल से, जब से आपने मुझे पहली प्रोडक्ट के बारे में बताया था, ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में, तो हम्म। उसके बाद से मैं आपसे कंटिन्यूअसली आपके पोस्ट देखती हूँ, एटॉमी के बारे में देख रही थी, समझ रही थी। फिर फाइनली जुलाई में मैंने आपसे कॉल एक ये किया है कि अब ट्राई करते हैं। फिर जुलाई में मैंने वो हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट लिया था, उसके बाद फिर आपने मुझे वो प्रोपोलिस का टूथपेस्ट भी दिया था। तो तब से मैं प्रोपोलिस का टूथपेस्ट यूज कर रही हूँ। और मेरे को शुरू से ब्लीडिंग गम्स के प्रॉब्लम थे, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मेरे को हमेशा, जब भी मैं ब्रश करती थी, मेरे को बहुत ब्लीड होते थे और बहुत सेंसिटिव गम्स होते थे मुझे। बट अभी मेरे को 4 मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स हो गया है। नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ 4 मंथ्स हो गया है कि मैं प्रोपोलिस यूज कर रही हूँ। और मेरी ब्लीडिंग गम्स की जो समस्या है वो पूरी तरीके से गायब ही हो गया है। बढ़िया। बिल्कुल ब्लीडिंग गम्स नहीं है, सवाल ही, मतलब मेरे को ये जेड जो होते थे ना, ये दे यूज्ड टू, मतलब पूरे खींच जाते थे, दर्द के मारे मैं पागल हो हम्म। जाती थी। बट अभी वैसा कोई नहीं, मेरा ओरल हेल्थ इंप्रूव हुआ है और काफी मुझे अच्छा महसूस हुआ है। अब जब उसके बाद फिर जब मैंने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया, फिर मैं एक एक प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रही हूँ, मैंने उसके बारे में डिटेल जानकारी ले रही थी। तो फिर मैंने अभी काफी लोगों को मैं जैसे बता भी रही थी प्रोपोलिस के बारे में, तो उस बीच में मैंने सोचा था कि मुझे खुद और रिसर्च करनी चाहिए कि ये प्रोपोलिस होता क्या है और ये कहाँ से बनता है और इसके क्वालिटीज क्या है और ये हमें किस तरीके से हेल्प करता है। ये सब जानकारी के लिए फिर मैंने अपना खुद की रिसर्च की है प्रोपोलिस के बारे में, जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वेरी गुड। तो प्रोपोलिस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ओरिजिन की वर्ड है। और इसका मतलब है जो, और रियल मीनिंग ऑफ दिस इज इन फेवर ऑफ द सिटी। ठीक है, पोलिस मींस सिटी इन ग्रीक। ठीक है, और इसको बी ग्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली एक चिपचिपाहट स्टिकी गमी मटेरियल है जो बीज प्लांट्स के, मतलब पेड़ों की जो बार्क होती है, जब उस पे रगड़ते हैं तो उसमें से निकलती है। और फिर वो बीज उसको अपने तरीके, मतलब बीज से भी उनके उनमें थोड़ा सा और कंपोनेंट्स मिलके वो अपनी जो हाइव होती है, जो उनकी मधुमक्खी की छत्ता होती है, वो छत्ता के अराउंड वो उसको कोट कर देते हैं ताकि वो मधुमक्खी की छत्ता सड़ न जाए और उसके वजह से उसके उस छत्ते को किसी भी बैक्टीरिया, फंगाई या ईस्ट के इन्फेक्शन से उसे दूर रखे। तो इस तरीके से प्रोपोलिस मधुमक्खियों के थ्रू बनती है। ये बेसिकली एक रेजिन कंपोनेंट है, रेजिन डिराइव्ड कंपोनेंट हम्म। है, तो जिसकी वजह से वो स्टिकी नेचर होती है। और ये खास करके उन पेड़, मतलब पहाड़ियों की जगह उन पेड़ों में ज्यादा मिलेगी, जैसे चिनार की पेड़ हो या आपकी वो देवदार की पेड़ हो या संटी की पेड़ हो, जिसे बर्च ट्री कहते हैं। ये ज्यादातर पहाड़ियों इलाकों में ज्यादा, इन ट्रीज में ज्यादा मिलेगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे शिखा जी कि सबसे पहले प्रोपोलिस की यूज हुई थी 300 BC में।
प्रोपोलिस वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन 300 बीसी। मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस में प्रोपोलिस यूज किया था। ग्रीक्स उसे यूज करते थे एप्सिसिस को ट्रीट करने के लिए। एसीरियंस उसको यूज करते थे वुंड्स और ओपन ट्यूमर्स को इन्फेक्शन से बचने के लिए। और इजिप्शियंस अपने ममीज को एम्बाम करने में भी प्रोपोलिस यूज करते। प्रोपोलिस वाज वन ऑफ द मटेरियल्स दैट वाज यूज्ड टू एम्बाम द ममीज, ताकि उनकी जो बॉडी है वो ये बैक्टीरिया फंगाई से बच जाए। और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में डॉक्टर्स काफी प्रोपोलिस बेस्ड ऑइंटमेंट्स यूज करते थे टू हील वुंड्स। इवन आपके जो पहाड़ी मेडिसिन या फोक मेडिसिन जो बोलते हैं, ट्राइबल मेडिसिन, पहाड़ी मेडिसिन, वट एवर इट इज, जहाँ पे एकदम एंशियंट वो पेड़ पौधों से जो ट्रीटमेंट करते थे, दे ऑल्सो यूज टू यूज दिस प्रोपोलिस, क्योंकि उसमें बैक्टीरियासाइडल है, मतलब बैक्टीरिया तोड़ने वाली एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। और इसमें एक सबसे खास बात है कि ये स्किन रीजेनरेशन, वुंड हीलिंग के प्रॉपर्टीज इसमें बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ में ये लोकल एनेस्थेटिक की काम कर देती है। तो जब भी किसी को घाव हो जाता है और हम उधर प्रोपोलिस लगाते हैं, ये उधर की जो स्किन जो खराब हो जाती है उसकी नए सेल्स जनरेट करने में और वुंड हील करने में, साथ ही साथ वो दर्द से भी, एनेस्थेटिक मतलब दर्द से आराम मिलना, तो उस वो प्रॉपर्टी भी ये प्रोपोलिस का बहुत अच्छा है। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, यानी इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करना। तो आप एक तरीके से देखो तो ये चारों तरफ से एक घाव को घेर ले रहा है और फिर घाव को पूरी तरीके से हील करके इन्फेक्शन से बचा के पेशेंट को, मरीज को हेल्प कर रहा है ये बेटर होने में। और इसमें यही रीजन है कि मतलब अगर हम कहें कि मधुमक्खी का छत्ता जब इतने साल तक बाहर भी रहता है तो वो बिल्कुल प्योर उसमें हनी प्योर हमें मिल रहता है, जाता है, राइट। हाँ। कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसके छत्ता के अराउंड ये एक पर्टिकुलर चीज रहती है जो उस छत्ते को बचा के रखता है, और इसीलिए वो हनी इतने सालों के बाद भी वो हनी हमारी खराब नहीं होती है। आप देखते होंगे कि रास्ते में कहीं की वो बेचते पुराने पुराने जमाने टाइम की हनी, अभी भी आप देखो, मेरी मेरी मदर इन लॉ भी रखी हुई है, कब का, ऑलमोस्ट 5 इयर्स पुराना हनी, अभी भी टेस्ट में उसके कोई अंतर नहीं है। बिकॉज इसमें भी ये प्रोपोलिस होती है जो आपको एंटी बैक्टीरियल है। तो बैक्टीरिया जब आएगा ही नहीं तो चीज सड़ेगा कहाँ से? बढ़ेगा कैसे, राइट। ऑल्सो इसमें ये एक फ्लेवोनॉइड्स है। फ्लेवोनॉइड्स जो हमें नॉर्मली ग्रीन टी, फ्रूट्स में जो मिलते हैं ना, उस फ्लेवोनॉइड्स भी इसमें रहते हैं। उसके साथ साथ हमारे ये प्रोपोलिस इज अ वेरी बहुत अच्छी सोर्स है एसेंशियल एलिमेंट्स की। मतलब वी हैव मेन एलिमेंट्स जैसे आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब हो गया। उसके बाद हमारे छोटे एलिमेंट्स है, माइनर एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो जैसे एलिमेंट्स हम, जिसे कहते हाँ, जैसे हमारे जिंक, आयरन, मैंगनीज, सिल्वर, कॉपर, ये सब भी प्रोपोलिस में काफी अच्छे मात्रा में है। इसके साथ साथ विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई भी है प्रोपोलिस में। तो एवरी डे जब हम ये प्रोपोलिस के साथ हम ब्रश करते हैं, इवन अगर वो इवन इतना एक एक मटर के दाने के बराबर की ही क्वांटिटी है, बट जब हम हर दिन वो ले रहे हैं, और आपको पता है कि नहीं है, बट ओरल कैविटी की ऑब्जॉर्बिंग पावर इज मच हायर। हैं। जैसे अगर आप स्किन में कोई चीज, कोई आपको मिर्ची का ले लीजिए, मिर्ची जब आप काटते हैं तो आपकी उंगलियों में हल्की सी जलन जी होती है, बट वही मिर्ची आप गलती से मुंह में लग जाए आपको अंदर के, पूरा नहीं। तो आपको बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि ओरल कैविटी की अब्जॉर्बिंग पावर जो है वो 10 गुना ज्यादा है। राइट। तो ऑटोमेटिकली जब हम हर दिन वही उतना मटर के दाना के बराबर पेस्ट यूज कर रहे हैं, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारे कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं। और जो भी छोटे छोटे सोर थ्रोट्स हो, जो हमें गले में खराश जो है, गले में खिचखिचाहट, या हम जब बुखार पड़ जाती है तो हमें छाले जो पड़ जाते हैं, उन सब में प्रोपोलिस बहुत जादू की तरह काम करता है। एक्चुअली बहुत सारे स्टडीज भी हुए हैं। 2019 की एक स्टडी हुई है जिसमें साफ साफ बताया है कि कोलेजन प्रोडक्शन, कोलेजन क्या होती है? कोलेजन इज अ टाइप ऑफ मटेरियल इन आवर बॉडी,
ठीक है, जिससे बोन्स बनते हैं, जिससे टीथ बनती है, जिससे लिगामेंट्स बनते हैं। और जब कोलाजन रहता है, आपने आजकल देखा भी होगा, एक ट्रेंड भी चल रही है, कोलाजन पाउडर फॉर्म में लेते हैं। हम्म। वाई? टू कीप द स्किन, स्किन को वुंड हीलिंग और उसको रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो वही कोलाजन रिजेनरेट। हमारे इसमें भी है, प्रोपोलिस में भी ये कोलाजन है, और ये एक स्टडी ने रिवील किया था। और फिर एक और स्टडी भी है जिसमें ये लिखा है कि जो कोल्ड सोर्स है, जैसे छाले जो पड़ जाते हैं, अगर हम्म। हम उस पे थोड़ा सा प्रोपोलिस का कोई भी एक्सट्रैक्ट लगा देते हैं, तो इट विल हेल्प टू हील फास्टर। एंड माउथ और ओरल इन्फेक्शन, जैसे डेंटल इन्फेक्शंस, ये सब पे प्रोपोलिस की जो एक्सट्रैक्ट है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और भी कई सारे प्रोपोलिस के यूजेस है जो मैं आपको आगे बताते जाऊंगी। तो अगर आप इस बीच में कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। बिल्कुल। और इससे पहले मैं अपने सारे लोगों को मैं ये बता दूं कि ये पेस्ट वैसे तो खत्म होने वाला है, बट ये जो हम लोगों का पेस्ट है ये इस तरह का ट्यूब में आता है, और इसी का एक छोटा भी आता है। ये हम लोगों का 200 ग्राम का है, और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 3 महीने से ऊपर हो चुका है मेरे ये पेस्ट की ट्यूब का। और अभी भी इसमें इतना यहाँ पे हल्का हल्का क्वांटिटी, और ये वाला क्वांटिटी अभी पूरा सा है, आपको दिख रहा होगा अगर इसकी थिकनेस से पता चले। तो ये भी अभी 1 महीने और जाएगा, क्योंकि मैम ने भी अभी हम लोग को बताया कि मटर के दाने के बराबर, और हम लोग खुद भी इस चीज को कहते हैं कि एक मटर के दाने के बराबर की क्वांटिटी सफिशिएंट होती है। बिकॉज पेस्ट लेने का सही तरीका भी वही है कि एक स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप लेकर के उसको पहले थोड़ा सा मसाज कर ले अपने गम्स वगैरह में, और फिर अपने ब्रश के थ्रू उसको ब्रशिंग करते हैं, दैट इज द गुड वे। राइट मैम? यस यस, पहले एब्सोल्युटली। उसकी ब्रशिंग, हाँ, ब्रशिंग करने से पहले जो तरीका है, क्योंकि हम लोग भी डेंटिस्ट वगैरह के साथ जब बात करते हैं तो उन लोगों से भी जानकारी हासिल करनी होती है। क्योंकि हम लोग बीइंग अ प्रोडक्ट ट्रेनर अगर कुछ बताएंगे तो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बताते हैं, बट एक डेंटिस्ट उस चीज को सही से बताते हैं। तो मैम ने जैसा कि बताया कि इसमें जो प्रोपोलिस होता है वो हीलिंग का काम करता है, और यही रीजन है कि हम लोग खुद भी इस चीज को कहते हैं कि अराउंड 21 डिजीजेस में ये लगभग हम लोग के काम आता है, जिसमें से 5-6 तो मेरा भी वेल नोन है, बिकॉज किचन में आए दिन कट्स लगते ही रहते हैं, जल तो जाता ही है। तो अगर हम उस पर भी अप्लाई करते हैं, स्मॉल बर्न्स वगैरह है या स्मॉल कट वगैरह है, इवन थोड़ा सा अगर वुंड अगर आपका ज्यादा भी है, इतने तक का भी वुंड है, और आप उस पर ये अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि विद इन मिनट आपका जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। बहुत ज्यादा हैवी कट हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को जस्ट अ फर्स्ट एड केवल यूज करें, पूरा ट्रीटमेंट ना लेकर के यूज करें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम लोग कहते हैं कि ये कट्स पे बर्न्स पे, तो इट मीन्स कि जस्ट लाइक अ फर्स्ट एड आप यूज करिए, और उसके बाद जरूरत पड़ती है तो आप अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट जरूर करें। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट एटमी के मेडिसिन नहीं है, ये या तो फूड सप्लीमेंट्स हैं, या फिर हमारे अगर कहा जाए कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अगर हैं, या अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, पर इनमें से कोई भी ऐसी चीज मेडिसिन नहीं है। दांतों की भी अगर प्रॉब्लम है, स्मॉल प्रॉब्लम है, लाइक मैम ने बताया बैड ब्रीदिंग वाली प्रॉब्लम थी, तो वहां पर अच्छे से काम करेगा। आइदर मेरे जो भी कनेक्शन में लोग हैं, तो रूट कैनाल तक की प्रोसेस अगर अभी नहीं है, राइट, तो वहां पर उन्होंने इसको यूज किया है और दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, कि उनको फायदा हुआ है। और उससे ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज डेंटिस्ट को जरूर दिखाइएगा, और जब जाइएगा तो अपने डेंटिस्ट को ये रेकमेंड भी करिएगा कि भाई हमारे पास ऐसा कोई पेस्ट है जिसका हम इस्तेमाल करें। मैम एक हैंड रेज है, मैं एक बार देखती हूँ, क्या पता किसी की क्वेरी हो। श्योर। जुगल जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जुगल जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा, राइट, मोस्ट वेलकम सर। जी गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंडी। ये हम पूछना चाह रहे थे, हम एक दूसरे दोस्त को दिए हुए थे एक पेस्ट। हाँ। वो जो है ना 10 दिन लगभग वो यूज किए हैं कि वो उसमें जो है ना हल्का दांत पे जो है ना कालापन है, वो बोल रहा था कि वो मेरा छूट नहीं रहा। उसको बोले थे कि सवेरे जो है ना लगा के 10 मिनट पहले लगा के छोड़ दीजिएगा, इसके बाद ब्रश करेगा। हम्म।
वैसे यूज कर रहा है, लेकिन उसका कालापन छूट नहीं रहा है। हम्म। आप हाँ ये बताइए कि उनके कालापन जो है वो दांत के अंदर के तरफ है कि कहाँ है? जुगल जी, दांत के अंदर में है या दांत के बाहरी हिस्से में है, मतलब मसूड़े वाले हिस्से में है या दांतों में अंदर के साइड में है, जो जहाँ पे कट एजेस जो होते हैं वो ज्यादा हाँ। होते हैं वहां पे है? जुगल जी, आपके पास आवाज आ रही है? जी जी, आ रहा है। हाँ, तो बताइएगा कि जो कालापन है वो दांतों के किस पोर्शन में है सर के, जिनको दिया गया है? सर, आपकी वॉइस वाइब्रेट कर रही है। थोड़ा सा नेटवर्क उसमें आइए। और जहां तक मैं अगर समझ पा रही हूँ हाँ तो प्रॉब्लम अगर इनिशियल है, ऊपर की है, और अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं यूज करते हुए, तो कोई जादू नहीं है सर, धीरे धीरे उनको यूज करने दीजिए, वो चीजें क्लियर होंगी। और प्रॉब्लम अगर इंटरनल भी होगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना? आप उनको बोलिए कि कंटिन्यू करते रहें और नहीं, फिर अगर हमें बताइएगा। अगर कैरीज है तो फिर उनको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा कैरीज निकलवाने के लिए। तो ये बिल्कुल। चीज, हाँ, तो ये चीज अभी तुरंत तो इमीडिएटली तो कोई चीज जादू नहीं है। एक जब हम सीड डालते हैं तो उसको छोटा सा पौधा निकलने में भी तो टाइम लगता है। तो जाहिर सी बात है कोई चीज के असर आने में थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि बॉडी उसको अक्लेमेटाइज करे और फिर बॉडी में उसके रिलेटेड चेंजेस आए। राइट। जुगल जी, अगर आप सुन पा रहे हो ना, तो प्लीज एक बार इस चीज को सर से, जिनको भी आपने दिया है, वो मे बी नेटवर्क इशू था तो वो डिस्कनेक्ट ही हो गया उनका। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है जुगल, एक बार प्लीज फिर से अनम्यूट कर लीजिए अगर आपको अभी कुछ पूछना हो तो। बट मैम का भी वही कहना है कि अगर प्रॉब्लम काफी अंदर तक है, इंटरनल ज्यादा है, तो पहले एक बार डेंटिस्ट से कंसीडर करके उसकी क्लीनिंग करवा लीजिए, और फिर पेस्ट को रेगुलर यूज करके, कि वो चीज दोबारा ना हो, और जो क्लीनिंग के समय में जो चीजें हो रही हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, है ना? जी जी। जी। ओके। ओके। प्रीति सुधा मैम, प्रीति जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग ऑल द एटोमियंस। मैं प्रीति गुड सुधा ईरोड मॉर्निंग तमिलनाडु। प्रीति जी। मैं करण सर की टीम से हूँ जो कि बिलासपुर से है। मेरा हाथ है ना जला था, मैंने हाथ पे जैसे लगाया था, ये देखिए, बट मार्क्स आर स्टिल नाउ इट्स नॉट गोइंग। मैंने हम्म। पेस्ट लगाया था, लेकिन अभी थोड़ा ऐसे सोजन जैसा लग रहा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। हाथ जला था थोड़ा सा, तो मैंने, तो ये मार्क्स क्यों नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करूं मैं? मैम, प्रीति जी, आपको अभी जल के कितने दिन हो गए हैं? हम्म। महीना हुआ ना। ठीक है, आप अगर ये टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट हम अभी अपने थोड़ी देर पहले बातचीत में साफ साफ कह रहे थे कि ये वुंड हीलिंग और स्किन रीजेनरेशन को प्रमोट करेगा, पर मार्क्स गायब नहीं करेगा। मार्क्स बिल्कुल। आपको गायब करने के लिए कोई और तरीके की चीजें यूज करनी पड़ेगी जो बिल्कुल हमारे एटोमी में है। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बट ये प्रोपोलिस जो है ये आपको वुंड को हील करेगी, लोकल इन्फ्लेमेशन को कम करेगी और स्किन को, न्यू स्किन रीजनरेशन में हेल्प करेगी मैडम। पर मार्क्स नहीं जा पाएंगे उससे। ठीक है, इधर और थोड़ी सूजन आ गई, ये पेन भी हो रहा है, पेन नहीं, और पेन। प्रीति जी, दूसरी चीज ये है ना कि अभी भी हमने बोला है कि बहुत ज्यादा जो घाव है ना, उसके ये जस्ट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा सीवियर है तो वहां पर के लिए हम लोग को डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए, है ना? कब मैंने अभी भी बोला कि कोई मेडिसिन नहीं है ये, और किसी भी चीज को सिर्फ दूसरों को प्रमोट करने के लिए
प्लीज अपने आप पर हम लोग कोई रिस्क न लें, क्योंकि अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो, इंटरनली जो कुछ एंटीबायोटिक वगैरह भी हो सकता है आपको उसके लिए लेना पड़े, क्योंकि घाव अगर ज्यादा है, क्योंकि अभी आपका ये रीजन मुझे दिख रहा है, और ये जगह जो है ना जहां पर अक्सर कपड़ों से बार बार रगड़ पड़ती होगी, तो जो जख्म है वो बार बार फिर से घिसेगा, और जब तक वो पूरा ड्राई नहीं हो जाएगा ना, वो बार बार चांसेस है कि आपका वो खराब होगा। तो ऐसे में प्लीज डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, और बाद में जब थोड़ा बहुत अगर बाकी है तो फिर आप प्रोपोलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ ऑइंटमेंट आप लगाते रहिए, लेकिन इंटरनल हीलिंग के लिए, और उसके बाद जो उसमें दाग पड़ रहे हैं ना, उसके लिए आपको दूसरे भी जो ऑइंटमेंट्स वगैरह आते हैं वो लेने पड़ेंगे, है ना। जस्ट अ फर्स्ट एड अपने प्रोडक्ट को यूज करने की कोशिश करिए कि इमीडिएट कोई ज्यादा लॉस ना हो, है ना। इस चीज पर हम लोग को ध्यान देना है। अच्छी बात है हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी भी हम सेल्फ डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि इतने दिन से आप लोग भी मुझे जानते हो, मैंने कभी भी अपने आप को डॉक्टर नहीं बोला, क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं प्रोडक्ट ट्रेनर ही बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ उन चीजों को बताते हैं जो कंपनी के द्वारा मेंशन है ना। तो जो सही एडवाइस है वो डॉक्टर करेगा। फर्स्ट एड के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर चीजें सीवियर हैं तो प्लीज उस कैटेगरी के डॉक्टर के साथ, मे बी अगर आपका ये स्किन वाला प्रॉब्लम है तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, या बर्निंग का केस है तो जो उसके डॉक्टर होते हैं उनसे एक बार एडवाइस लेकर के फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, और बाद में आप अपना प्रोपोलिस को कंटिन्यू करिएगा कि जो थोड़ा बहुत घाव वगैरह है वो धीरे धीरे सही हो जाए, है ना। क्योंकि ये थैंक इस यू। तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को रॉन्ग मैसेज भी दे रहे हैं लोगों, बिकॉज जो देख रहा होगा आपको कि आप अपना पेस लगा रहे हो नहीं सही हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हो, ये आप एक रॉन्ग मैसेज भी दे रहे हो अपने खुद के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कंज्यूमर्स है उनको, है ना, कि प्रीति का तो खुद का नहीं ठीक हो रहा, हमारे को कैसे बताएगी। तो काइंडली रिक्वेस्ट कि इस तरह के मैसेजेस ना कन्वे करें हम लोग। हमारे प्रोडक्ट्स दी बेस्ट हैं, लेकिन ये कंपनी भी कहती है कि मेडिसिन नहीं है, हम लोग भी कहते हैं कि मेडिसिन नहीं है। तो मेडिसिन का काम मेडिसिन अपनी जगह करेगी। हम किसी भी क्रिटिकल डिजीज में भी कहते हैं कि अलोंग विथ मेडिकेशन, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ हमारे सप्लीमेंट्स को यूज करो। मे बी सिर्फ सप्लीमेंट से भी लोगों को फायदा हो जाता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट हम हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ मेडिकेशन लीजिए। वो कोई भी हो सकती है, एलोपैथिक हो सकती है, होम्योपैथिक, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं और जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान न करे। और उस नुकसान से बचाने के लिए, और आप जो मेडिकेशन ले रहे हैं उसको सही तरीके से काम करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट्स हो या कोई भी, है ना। थैंक यू सो मच। और आप खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हो प्रीति जी, तो ये सारी चीजें भी लोगों को मैसेज है अच्छा, कि जो लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं ना, वही एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही भी गड़बड़ी कर सकती है ना। तो टेक केयर और एक अच्छे डॉक्टर के साथ कनेक्ट करिए। भारती जी आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। हाँ जी, पूछिए मैम, क्या क्वेश्चन है मैम से। मैम आप ऑप्शन दीजिए अनम्यूट का। हाँ मैं, आप अनम्यूट हो मैम तभी बोल पा रहे हो। अच्छा थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जी, बढ़िया बढ़िया। नहीं हमारी यहाँ तो कभी भी गुड मॉर्निंग होती है ना मैडम। नहीं, हमारी गुड मोर अर्निंग गुड होती है। मोर अर्निंग होती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं मैडम, मेरा ये सवाल है मैडम, अभी टूथपेस्ट पे आपका सेशन चल रहा है, तो क्या मतलब हम्म प्रेगनेंसी के बाद जो स्ट्रेचेस होते हैं मैडम, पेट के हम्म नीचे जो स्ट्रेचेस होते हैं, तो क्या हम्म हम पेस्ट पे मतलब कर सकते हैं उसका? नहीं, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी के केस का जो टाका है उस पे आपका बेस्ट नहीं नहीं नहीं, तरीके से। टाका का बात नहीं कर रही स्ट्रेच मैडम, मार्क्स, स्ट्रेच प्रेगनेंसी मार्क्स के पूछ बाद रहे वो हैं। स्ट्रेच मार्क उस, पेट पे आते हैं ना, हाँ हाँ, तो उसकी नहीं बात कर रही हूँ। स्ट्रेच मार्क्स पे मैम बहुत अच्छे से काम करता है हमारा एम्प्यूल और बॉडी एम्प्यूल, लोशन का कॉम्बिनेशन। एम्प्यूल हाँ।
हाँ, जो हम लोग का ब्लू कलर की बॉटल में एम्प्यूल है ना, जी, जी, उसके जी। साथ बॉडी लोशन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन हाँ, वो भी डिपेंड करेगा, अगर इमीडिएट प्रेगनेंसी के बाद से लगाना शुरू करेंगे तो जल्दी हील होता है, मतलब जाते हैं मार्क्स। और दूसरा ये है कि आपका अगर मतलब प्रेगनेंसी बहुत पहले से है, स्ट्रेच मार्क्स पुराने हैं, तो उसमें भी चांसेस हैं कि नहीं जाए। मतलब कम से कम 5 ईयर का, मतलब 5 में तो उसका लड़का पढ़ता है मैडम, 5वीं क्लास में। 5वीं क्लास में पढ़ता है मैम, इसके मतलब है कि जो प्रेगनेंसी होगी कम से कम 8-9 साल 10 साल पुरानी 10 साल होगी, पुरानी होगी। है जी ना। मैडम, तो उसमें क्या मतलब वो पूछ रही थी कि मैडम मुझे करना है, मतलब लेना है, तो आपके आप एटॉमी में कुछ उनको हो ऐसा? एम्प्यूल और बॉडी लोशन दे दीजिए। आप उनको बोलिए कि एक बार यूज करके देखो, फायदा तो हम्म, होगा, मतलब लेसर होएगा, लेकिन 100% की गारंटी ना लीजिएगा, वो जी, उनके जी। ऊपर छोड़िएगा, ओके, ओके। है ओके ना। मैम। जी, जी मैडम। और मैडम एक क्वेश्चन और, मुँह में अगर छाले आ जाते हैं तो क्या हम पेस्ट यूज़ कर सकते हैं या उनको दे सकते हैं? मुँह में छाले आ हाँ, जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था हुँ, कि हुँ। खास करके मुंह में छाले के लिए प्रोपोलिस बहुत अच्छा काम करता है। जो बुखार की वजह से या जो स्ट्रेस की वजह से मुंह में छाले जो पड़ जाते हैं, उस पे प्रोपोलिस अगर आप ब्रश भी करेंगे और छोटा सा एकदम छोटा सा इतना सा क्वांटिटी आप अगर छाले पे, जैसे हम नॉर्मल जेल अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करेंगे, तो बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत फायदेमंद भी होता है। उल्टा छाले जल्दी असर करने लगेंगे, और क्योंकि इसका लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट होती है, जो दर्द भी में भी आराम मिलता है, तो उनको खाने पीने में भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। ओके, ओके मैम, बिल्कुल, ओके, उसको ओके। जैसे आप अप्लाई कर लीजिए, या थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके रिंजिंग की तरह भी 3-4 बार अगर करते हैं ना, मुंह में लेकर के थोड़ी देर घुमा लीजिए मुंह में, और हुँ, फिर हुँ। उसको वॉश आउट कर दीजिए। अच्छा मैडम, मैंने ये भी सुना है कि जिनके ना मुँह नहीं खुलते हैं, क्योंकि यहाँ गुजरात में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मावा, खर्रा वगैरह खाते हैं लोग। तो हम्म। इसके वजह से क्या होता है मैडम, लोगों के मुँह ना ऐसे इतने ही खुलते हैं, सब ऐसे-ऐसे दबा के, मतलब ठूस-ठूस के उनको खिलाना पड़ता है। तो इसमें क्या पेस्ट काम कर सकता है? मतलब उनका मुँह खुल सकता है? नहीं मैडम, नहीं। हम पहले आप बताओ, हाँ। क्योंकि पीछे एक्चुअली ये जो लोग तंबाकू या जो भी खाते हैं, जी। वॉट एवर जो भी उनकी आदतें हैं चबाने की, उसकी वजह से मेडिकल टर्मिनोलॉजी एक होती है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मतलब अंदर की जो ओरल कैविटी है उसके अंदर फाइब्रस बैंड्स, क्योंकि वो लगातार मुंह में रखे रहते हैं और चबाते रहते हैं, एक फाइब्रस बैंड सॉर्ट ऑफ बन जाते हैं, जो पूरे मुंह को, अगर ये पूरा मुंह का खोलना है तो वो बैंड्स बन के मुंह को इससे हुँ। ज्यादा खुलने नहीं देते। वो जी, जी, जी बैंड्स जो मैम। है वो खींच के बॉडी वो अटैच होके रहते हैं, जिसकी वजह से जी। उनका मुंह इतना ही नहीं खुलेगा, इतना ही खुलता है, और इससे ज्यादा नहीं खुल पाता। इससे ज्यादा अगर आप खोलने की कोशिश भी करें तो उनको काफी दर्द होता है। जी मैम। तो ये तो उसमें पेस्ट हमारा काम नहीं करेगा उसके ऊपर। उसमें नहीं करेगा। ऐसे तो नहीं तो करेगा, लेकिन हाँ, अगर आप हीमोहीम के साथ, क्योंकि हो सकता है हाँ हाँ। इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा हो गया हो, तो वहां पर आप हीमोहीम के साथ पेस्ट को अप्लाई करने के लिए दीजिए। क्योंकि हाँ, यहाँ पर एटमी के प्रोडक्ट्स को हम लोग कई बार जहां तक समझ पाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो हम्म उनको हीमोहिम भी सजेस्ट करके, क्योंकि अगर वो तंबाकू वगैरह खा रहे हैं तो डेफिनेटली वो कैंसर की तरफ जा रहे हैं। आज नहीं जी, हुआ जी। है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी ना कभी होगा जरूर। तो उसको हम वहां पर बोल सकते हैं इस चीज के लिए, है ना। क्योंकि ओके जो ये मैम। कंडीशन आप बता रहे हो भारती जी, ये मेरे पास 3-4 केसेस आए हैं। और उसमें मोस्टली लोगों का वही है, ब्लैक पैचेस हैं, आइदर व्हाइट पैचेस हैं जीभ पर। और हुँ, हुँ। दूसरा ये है कि मुंह जो है वो खुल नहीं रहा है। बट हाँ, हीमोहीम लेने से और पेस्ट के साथ कंबाइन करने पर उन लोगों को पहले से फायदा तो हुआ है ना। ओके, लेकिन ओके। अभी 100% नहीं, क्योंकि वो यूज टू है सालों से उन चीजों के। जी। और मैडम आपके चेहरे पे जो इतना ग्लो है, तो उसका राज मुझे भी बताइए, मैं भी वो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती हूँ मैडम। अभी तो फिलहाल मैं इवनिंग सेट यूज़ कर रही हूँ। मेरे चेहरे पे जी मैम। बस आप लोग ऐसे ही इतना तारीफ कर देते हो कि हम लोग ऐसे ही नहीं खुश मैडम, रहते तारीफ़ हैं। अभी देखो मैडम, मैं पहले तो कभी देखा नहीं मैंने, 3-4 सेशन आपके अटेंड किए हैं मैडम। लेकिन हम्म। आपके चेहरे पे डेफिनिटली मैंने ग्लो तो देखा ही है मैडम। तो अभी इवनिंग सेट तो यूज़ कर रही है मैडम, लेकिन मुझे भी आपके जैसा ग्लो चाहिए।
तो उसके लिए क्या सजेस्ट बस करोगे आप? एटमी के 100% यूजर होइए, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स को यूज करती हूँ और जो मैं फील करती हूँ वही मैं लोगों के साथ बताती हूँ। तो ना मुझे खुद में कोई मेकअप करने की जरूरत पड़ती है और ना मुझे नए प्रोस्पेक्ट्स को बनाने के लिए कोई लालच देना पड़ता है। पीयूषा मैम जैसे लोग मेरे साथ सिर्फ प्रोडक्ट्स के यूज के थ्रू ही जुड़ते हैं, और यही मेरा सिर्फ ग्लो का राज है कि जब लोग उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, और मैं खुश हो जाती हूँ और वो चेहरे का ग्लो अपने आप आता है, क्योंकि मैं 100% यूजर हूँ। बिकॉज एटमी के जितने भी प्रोडक्ट्स आप कहें उनमें से मैक्सिमम मेरे पास हैं। और खासतौर से स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के लिए अभी विंटर्स में मैं अपना मॉर्निंग में हाइड्रा ब्राइटनिंग का जो एसेंस है वो यूज करती हूँ, और इवनिंग में सोते समय न्यूट्रिशन क्रीम जरूर लगाती हूँ। क्योंकि नॉर्मली हम फीमेल्स अपने आप को इग्नोर कर देते हैं कि क्या आप सोना ही तो है, सोते समय क्रीम कौन लगाएगा, लेकिन हाँ जरूरी है। बिकॉज जब सुबह से शाम तक आप काम करते हो, स्ट्रेस लेते हो, चाहे वो फिजिकली टेंशन हो या मेंटली टेंशन हो, आपकी स्किन हम्म। को जरूरत पड़ती है। सोने के समय जरूर केयर करिए। दिन भर अगर आप इग्नोर भी करो तो नहीं कोई दिक्कत है, बट सोने के समय, क्योंकि आप उस समय रिलैक्स होते हो, तो आप कुछ तो भी अगर करते हो ना तो वो पूरा उसमें जाता है। अब्जॉर्ब तो कर लेता है स्किन अच्छे हाँ। तरीके से, क्योंकि दिन भर में धूल मिट्टी ट्रैफिक पोल्यूशन इस सब की वजह से हम कुछ भी लगाते हैं तो शायद ही उसके असर इतना ना पड़े, पर जब हम सोने जाते हैं, इवन पैरों के लिए भी जो हम हम्म। फुट केयर या स्किन केयर करते हैं, तो डेफिनेटली फेस वॉश करके और क्रीम लगा के सोते हैं तो वो काफी असरदार करता है। बिकॉज स्किन की, क्योंकि आप पूरे रिलैक्स हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली, और कहीं घूमना फिरना नहीं होता है, एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में रहते हो तो स्किन की अब्जॉर्प्शन पावर जो है बढ़ जाती है ऑब्वियसली। और जो भी आप ओके। प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो पूरा का पूरा अंदर जाता है। ओके। और मैडम एक पूछना है कि उसके साथ आप सप्लीमेंट भी लेते हैं हीमो हिम? ये लास्ट नहीं, क्वेश्चन मैडम। हीमोहिम मैं लेती हूँ जब वेदर चेंज होता है, तो कम से कम 10 to 15 डेज में हीमोहिम जरूर लेती हूँ, मेरे घर में भी यूज करती हूँ। बट मैं अपने किसी भी प्रोडक्ट की एडिक्ट नहीं हूँ। अगर प्रॉब्लम है तब मैं उसको उस प्रॉपर डोज के साथ लेती हूँ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जो भी जिस चीज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज खाली खाती रहती हूँ, ये भी खा लो वो भी खा लो, नहीं। जब नीड है तब। लेकिन वेदर चेंज में, क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी, तो मुझे वो कोल्ड कफ कंजेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसलिए जैसे ही वेदर चेंज होता है, 15 से 20 दिन और कई बार 1 महीने भी अगर जरूरत पड़ती है तो मैं हीमोहिम को लेती हूँ। ओके मैम, थैंक यू क्योंकि सो मच। सवाल सप्लीमेंट्स बाद में। हमें लेने हैं। सप्लीमेंट्स इज अ नीड फॉर टुडे। क्योंकि आज हम लोग कितना भी नॉरिशमेंट वाला फूड खा लें, वो उसमें ऑर्गेनिक नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें केमिकल है, चाहे वो पेस्टिसाइड का हो चाहे किसी भी तरह का हो। तो जी। आपको इन सप्लीमेंट्स पर आना पड़ेगा। सो बेटर कि आप कुछ दूसरा स्टेरॉइड्स वाला या कुछ और सप्लीमेंट खाओ। प्योर और नेचुरल चीज अगर आप खाते हो तो वो ज्यादा फायदा करेगा, और हमारे पास तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, है ना। ओके। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल पूछ ले और भी है, अच्छा लेकिन अभी लगा नहीं आपसे पूछेंगे बात आप। करके भारती जी। नहीं नहीं, अच्छा लगा। बिल्कुल भारती जी, और एक क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों के आंसर सॉर्ट होते हैं। क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि भी काफी सारे है लोग, मैडम, क्वेश्चन तो है लेकिन बाद में पूछूंगी अभी, क्योंकि मेरे ही क्वेश्चन लेंगे तो बाकी रह जाएंगे। नहीं नहीं कोई बात अच्छी नहीं, बात है। अब भी क्योंकि हम आप, दूसरे का ले लेंगे। हाँ लास्ट में क्योंकि आप अभी बैठे रहना, अगर किसी जी की जी। कोई कोई ओके मैम मैम, ओके 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 मैम। हम आपको फिर आवा, से अनम्यूट करेंगे। भारती जी, आप अपना क्वेश्चन रख लीजिए पास। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट क्वेरी है। क्वेश्चन पूछना एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारे लोग कोई हिचकिचाने क्वेरीज लगते है हैं। तो आप लोग पूछिए, नहीं तो हम भारती जी को फिर से अनम्यूट कर लेंगे। क्वेश्चन पूछना अच्छी बात होती है, क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत छोटी सी डाउट है, पूछूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। बट नहीं, पूछना चाहिए। जितना आप पूछेंगे, भले ही वो छोटी सी छोटी डाउट है, बट आपकी मन की जो शंका है वो निकल जाती है। बिल्कुल। और यहाँ पे पीयूषा मैम, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा किसी का क्वेश्चन है कोई भी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, प्रोपोलिस को आपने यूज किया है, लेकिन आपने हाइड्रा ब्राइटनिंग का भी नाम लिया, उसका एक रिजल्ट। अच्छा, एक संध्या मैम, इन्होंने हैंड रेज किया।
हम इसके बाद इस क्वेश्चन को लेंगे। संध्या मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। क्वेश्चन मैम पूछिए मैम। मैम पूछ रहे हैं कि पिंपल्स पे क्या ये काम करता है हमारा टूथपेस्ट? हाँ जी, काम मतलब करता है। टीनेजर्स बच्चों के लिए मान के हाँ चलिए हाँ कि हाँ 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 हाँ, काम करता है। काम इसीलिए करता है क्योंकि पिंपल इज नथिंग बट जो ऑयल होती है, जो सीबम होती है हमारी बॉडी की, उसकी जो वो बाहर निकल आती है। तो इन अ वे इट इज ऑल्सो, जब भी हमें नॉर्मली हमें भी जब पिंपल होती है तो जब वो पेनफुल टाइम होती जी है जहाँ पे इचिंग एक भी दिन में, होती है। हाँ, इचिंग भी होती है, पेनफुल होती है, तो उस टाइम में हमारी जो इन्फेक्शन है अंदर की वो सबसे एक्टिव स्टेज में है। तो जैसे आपको पिंपल निकलना शुरू आ गया, उसको पॉप तो कभी मत कीजिएगा, पॉप करेंगे तो वो दाना हो जाएगा। पर हाँ, आप एकदम सोने के पहले वेरी वेरी मतलब 1 डॉट के बराबर के क्वांटिटी में आप लगाएंगे उसको, तो वो खुद ब खुद वहां की जो अंदर की इन्फेक्शन है वो कम होता जाएगा, और वो स्किन नॉर्मली फिर हील हो जाएगा, और वो दाग भी नहीं छोड़ेगा। एक्चुअली मैम मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, अभी उस स्टेज में है, तो उसको मतलब चेहरे पे बहुत ज्यादा ही ये वाला मतलब हो रहा है, पिंपल से एक्ने जो भी बोल लो आप, तो बहुत ज्यादा उसके में ये व्हाइट तो रेड। ये तो मैम हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होती है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्रोपोलिस यूज करने से चीजें गायब हो जाएंगे, पर हाँ, उनको जो तकलीफ हो रही है, जो पिंपल्स की वजह से जो उनको पेन हो रहा है, जो इनको इन्फेक्शन हो रही है, जो इनको दाग हो रहा है, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस है वो उसके बॉडी के उसके हिसाब साथ से। साथ में हाइड्रा ब्राइटिंग भी हम्म लगा रहे हैं। बिल्कुल, फेस वॉश करके हाइड्रा ब्राइटनिंग लगाइए। हाइड्रा ब्राइटनिंग से जो है वो पिंपल्स वाली प्रॉब्लम जो है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉपुलेस लगाने से क्या होगा ना, जैसे कभी कभार जिन लोगों के फेस पे इक्का दुक्का वाले मुहासे आ जाते हैं ना, कुछ लोगों का फेस होता है कभी यहाँ निकल गया कभी, जी वहां मैम। पे प्रोपोलिस बेस्ट है। लेकिन अगर प्रोपोलिस को आप पूरे फेस पे लगाएंगे एज अ फेस वॉश है, तो फिर वो थोड़ा सा जलन जैसा भी होता है। तो फिर उस चीज को भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो अगर पूरे फेस में है और आप बता रहे हो कि बहुत ज्यादा है, तो हाँ बेटर बहुत कि ज्यादा आप मैम। उसको फेस वॉश के साथ आप हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट दीजिए। और उससे फायदा ये होगा कि ये पिंपल्स धीरे धीरे कम होंगे। लेकिन क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस है, उस एज में है बच्चा कि अभी कम से कम 19 ईयर्स तक ये प्रॉब्लम रहेगी, इवन उससे अधिक 1 आध साल भी हो सकता है। तो वो जो उसके पिंपल्स की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। और अगर पॉप भी कर रहा है तो उसका दाग जो है वो बहुत हल्का होगा। वो स्प्रेड नहीं करेगा, बहुत ज्यादा फैलेगा नहीं। और धीरे धीरे वो चेहरा उसका क्लीन होता जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पिंपल निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका टेक्सचर जी मैम। है ऑयली, तो पिंपल निकलेंगे। लेकिन वो हाँ पिंपल उसके चेहरे को हाँ, खराब टेक्सचर नहीं अभी ऑयली करेगा। है, बहुत ज्यादा अभी ऑयल वो प्रोड्यूस हो रहा पिंपल है। निकलने का सीधा सीधा सा मतलब है मैम कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो उसको हाइड्रेट रखना। और बच्चे को बोलिए कि पानी उनी ज्यादा कंज्यूम करे, जंक फूड थोड़ा कम खाए। क्योंकि एक तो हार्मोनल डिसबैलेंस, ऊपर से फेस ऑयली, और ये सब चीज थोड़ा सा अवॉइड करे। बाकी एटमी का फेस वॉश और डीप क्लींजर के साथ अगर करता है फेस वॉश तो ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। बट नॉर्मली बॉयज इतना करेंगे नहीं। तो फेस वॉश करके हाइड्रा ब्राइटनिंग उनको लगाने बोलिए, है ना। होम क्लीनर यूज करता है मैम वो, और बाहर जाता है तो हमारा जो सनस्क्रीन है वो करवाती हूँ, और हाइड्रा ब्राइटिंग अभी तक फिलहाल दे रही हूँ। हाँ, तो तो वो वही रेगुलर मैंने रखिए मैम। देखिए, हार्मोनल चेंजेस है ना, तो वो धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन जो इंटरनल प्रॉपर्टी है स्किन की ना, वो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन है तो ड्राई हो जाएगी, ड्राई है तो नहीं, कॉम्बिनेशन वो वाली तो हो नहीं जाएगी, होगा। नहीं। हाँ, तो वो एज यूजुअल उसका जो पिंपल है वो निकलता रहेगा। लेकिन उसकी ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जो भी डार्कर शेड्स होते हैं, तो जैसे उसको दाग नाइट करके में बच्चों सोने का। से पहले वो मैं वो फिर टूथपेस्ट लगाने को बोल सकती हूँ, है ना मैम? हाँ, लेकिन जो बहुत ज्यादा अगर फेस पे है ना, तो फिर टूथपेस्ट मेरे हिसाब से उसके लिए पेनफुल हो जाएगा। वैसे तो फायदा करता है बहुत, लेकिन उन लोगों पे बहुत अच्छे से फायदा करता है जिनके कुछ होते हैं। लेकिन अगर बच्चे को हाँ। बहुत ज्यादा पिंपल है ना, तब फिर आप इसको जो कर रहे हो वही करिए, उससे ज्यादा अच्छा। मत परेशान होइए। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। और धीरे धीरे जब वो करेगा तो उसकी वो पिंपल वाली प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे लोअर होते होते सॉल्व हो जाएगी। ओके मैम, थैंक ठीक है, चलिए, थैंक यू संध्या जी। और अगर छुटपुट सा पिंपल है ना तो वो चला जाएगा। ठीक है, किसी का और कोई क्वेरी? किसी को लग रहा हो कि कुछ और है,
पेस्ट से रिलेटेड अगर पूछे क्वेश्चन तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि मैम हम लोग के साथ हैं अभी। ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि मैम 5-10 मिनट और हमारे साथ रहें। तो अगर आप लोग का कोई क्वेरी है आपके किसी पेशेंट से रिलेटेड, पीयूषा मैम, मेरा एक पेशेंट है, जैसे उनके प्रॉब्लम मैंने अभी जैसे भारती जी की बात को कंसिडर करके बताया, उनके जो जीभ है ना उस पर ब्लैक पैचेस हैं, और उन्होंने सारा चीज करा करके देख लिया, मतलब कार्सिनोमल कुछ भी नहीं है, और प्रोपोलिस वो यूज कर रहे हैं, और ना ही वो कोई हाँ स्मोकिंग करते हैं, बट उसके अलावा कुछ और कंजम्पशन नहीं है, लाइक टोबैको या कुछ भी, या जो ये पान गुटखा वगैरह होता है। तो वहां पे कितना असर हम लोग का प्रोपोलिस का करेगा, और अराउंड कितना समय लग सकता है? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि उनको स्मोकिंग की आदत है और उनके टंग के हम्म। ब्लैक पैचेस है, तो हम्म। नॉर्मली जब भी कोई बंदा सिगरेट पीता है तो दी एंटायर, जहां से मुंह से लेके लंग्स तक, अगर आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी, सेकंड ईयर के फोरेंसिक मेडिसिन एनाटॉमी में हम सीखते हैं, एक एक सिगरेट पिया हुआ इंसान के लंग्स इतने काले और कोयला के जैसे रहते हैं, लिटरली। नॉर्मली लंग्स तो हमारे पिंक रहते हैं, और फिर जैसे जैसे हम ये करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द एज रिलेटेड चेंजेस, काफी चेंजेस आते रहते हैं। बट एक सिगरेट पिए हुए इंसान की जो लंग्स होते हैं वो कोयला कलर में रहते हैं, लिटरली। वो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सिगरेट ही ड्रिंक्स, डेफिनेटली कलर चेंज तो आती है। बट किसी किसी की स्किन और किसी किसी के बॉडी कॉम्पोजिशन इतनी अलग तरीके से रहती है कि पूरी उनकी यहाँ फ्रॉम, ये पूरी एरिया, मतलब विंड पाइप जो हम बोलते हैं, वो भी हम्म। अंदर से चार्ड रहता है। जैसे किसी चीजे से जल, जब जब जल धुआं गया लेते हैं, हाँ जल गया हो तो कैसे अंदर काला काला टाइप का पड़ जाता है, उस टाइप के होते हैं। तो इनके टंग के ऊपर जो पैचेस है ये भी इसी की वजह से है शायद। मैं डेफिनेटली नहीं बोलूंगी, पर जो आप बोल रहे हैं कि वो सिगरेट पीते हैं, तो हम्म। मोस्टली इसी की वजह से है शायद। किसी किसी के ओरल कैविटी में भी चेंजेस आ सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें प्रोपोलिस, आई रियली डोंट नो कितना काम करेगा, क्योंकि वो वैसे वो हीमोहीम भी ले रहे हैं साथ में, क्योंकि वो वो हम्म। एक्चुअली ग्लूकोजा जो है वो कलर चेंज हो गया है। तो राइट। मैं उसमें प्रोपोलिस, हाँ, फर्दर उसको और डिग्रेड ये सब होने में अवॉइड कर सकता है, तो उनको स्पेशली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो हम ब्रश करते हैं, दैट अमाउंट ऑफ प्रोपोलिस जो हमारे म्यूकोजा में एवरी डे टच करती है, उतना काफी है फॉर अ डेली बेसिस। बट स्पेशली प्रोपोलिस अप्लाई करेंगे तो कितना असर करेगा ना करेगा, ये थोड़ी सी डाउटफुल बिल्कुल, वाली और बात। क्योंकि अभी मेरे पास केस आया था तो मैंने उनको वही बोला है कि आप इसको यूज करिए, लेकिन अगर हो सके तो आप सबसे पहले तो अपनी स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अगर वो कर बिल्कुल। सकते हो, बिकॉज आप प्रोपोलिस यूज कर रहे हैं और सिमिलर मिस्टेक आप एवरीडे कर रहे हैं और कई बार कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं ठीक होगी। बट उनका वही कहना था कि मैम देख लेते हैं एक बार यूज करके, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं खाना चाहता हूँ, ये है। तो फिर वहां पर ऐसे लोगों को समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना मुश्किल मैम, है। तो वहां पे बड़ा प्रॉब्लम होता है। भारती जी नहीं मानोगे आप। भारती मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, आप ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फायर करो, बताओ। मैडम मैंने मेरा फ्रेंड है उसको मैंने हीमोहिम दिया। क्या हुआ था, एक्सीडेंट होने की वजह से सर पे बहुत मतलब लगा था उसको। तो उसके हम्म। वजह से बाकी तो सब रिकवरी आई है, बट हम्म। उसके मुंह में स्वाद ही नहीं आता है मैडम। तो मैंने उसको हीमोहिम तो दिया है, हम्म। लेकिन अभी भी बोल रहा है वो 10 दिन होगा, हो गए शायद। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? पीयूषा मतलब मैम, हो आप पहले बताओ। इसमें स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, मे बी कई एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा दे दिया गया होगा, उस वजह से नहीं, टेस्ट बड्स जो है हो वो थोड़ा। सकते हैं तो टेस्ट बड्स नॉर्मली भी, जब जब इंसान को अंदर से बुखार हो जाती है तो हमें भी किसी चीज की स्वाद नहीं आती है। तो हम्म। बॉडी को देखिए, जब भी बॉडी को एक बड़ी तरीके से ट्रॉमा होती है, ट्रॉमा किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे वो डेंगू शॉक में चला गया हो, सिवियर डेंगू हो गया हो, सिवियर निमोनिया हो गया हो, जहाँ पे पेशेंट का बीपी गिर गया हो, जहाँ पे उसको बीपी की दवाई चढ़नी पड़े, पेशेंट आईसीयू में रहा हो, या पेशेंट को जोर से एक्सीडेंट लग गई हो, सर पे चोट लग गई हो,
ये सब फिजिकल ट्रॉमा होते हैं, फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा। फिर एक मेंटल ट्रॉमा होती है, जैसे किसी की बहुत करीबी लोग जो पास अवे होते हैं, या बहुत बहुत सारे इमोशनल बहुत तरीके के ट्रॉमा होती है। जब भी कोई ट्रॉमा होती है तो बॉडी जो है ना एक शॉक में चली जाती है, और उस शॉक फेज में रिकवर करके बॉडी को फिर से बाहर आने में काफी समय लग जाती है। दैट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन वो पर्सन की मेंटल विल और वो पर्सन की इम्यूनिटी। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करते हैं। अगर उस बंदे की इम्यूनिटी अच्छा है तो वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। अगर उस पर्सन की स्ट्रॉन्ग विल, मेंटल पावर अच्छा है कि नहीं मुझे जल्दी ठीक होना है, बिकॉज ये सब चीज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हर एक पेशेंट्स में। और मैं पिछले 10 साल से आई मेनली डील विद क्रिटिकल केयर पेशेंट्स, जो पेशेंट एकदम उस मोड़ पे मेरे पास आते हैं कि एक धागा रहता है कि उनके जान और डेथ के बीच में। तो मैं डे इन एंड आउट इन्हीं तरीके के पेशेंट्स के साथ ज्यादा डील करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि कई कई मरीज जो हम गिव अप कर लेते हैं कि शायद ये मरीज ना बच जाए, बट ओनली बिकॉज ऑफ हिज ओन विल पावर वो मरीज बच जाता है। ओनली ट्रू। बिकॉज उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी होती है, वो सब चीज सह लेता है जो भी अब उसके बॉडी एक के बाद सारे ऑर्गन्स गिव अप करते रहते हैं, फिर भी उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी होती है कि बॉडी उसकी सह लेती है। पर कोई कोई यंग बंदा होता है जो एकदम थोड़ी सी निमोनिया जैसे हो जाती है और वो पूरी गिव अप कर देती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी वीक होती है। तो ये स्वाद आना ना आना, ऑब्वियसली जब बॉडी को एक एक्सीडेंट हुई है, सर पे चोट लगी है, तो बॉडी इज स्टिल इन द रिकवरी फेज। भले बंदा ऊपर से चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बट अंदर से बॉडी को हील होने में टाइम लगती है। जी जी। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये यही है कि आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी वैसे भी आपने बोला कि 10 दिन हो गए, तो थोड़ा सा हम्म। टाइम दीजिए। जैसे ही रिकवर होते हैं तो सारी चीजें अपने आप ही अपने प्रॉपर काम को अगर करने लगेगी, तो होपफुली उनका वो टेस्ट बड भी काम करना शुरू हो जाएगा। और मोस्टली एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी लोग खाते हैं ना, उन लोगों को की ये वजह से टेस्ट बड थोड़ा वाली सा प्रॉब्लम आती है। आती है। क्योंकि आप देखो, तो जैसा मैम ने बोला कि सिंपली फीवर भी अगर हो जाए और आप हैवी डोज में एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं ना, तो कुछ दिन के लिए स्वाद नहीं मिलता है। जी 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 मैम। जैसे कोविड अभी हुआ था, बहुत सारे लोगों को जब हम लोग उस फेज में थे कोरोना के, तो वहां पर देखिए मोस्टली सबसे पहले लोगों को, आपको भी मुझे हुआ हुआ था, था मैडम। तो सबसे पहले लोगों का मैंने सुना, टचवुड मुझे नहीं हुआ था ना मेरी फैमिली को, तो लेकिन मैंने लोगों से सबसे पहले ये सुना कि स्वाद चला गया। तो वो भी एक है कि जैसा मैम ने बताया कि कुछ चीजें हमारी ट्रॉमेटिक फेज में चली जाती हैं तो एक्शन करना बंद कर देते हैं। हमारे जो भी सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये प्रॉपर मैसेजेस कन्वे नहीं करते हैं। तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, बट ये है कि मेंटल सपोर्ट उनको आप लोग दीजिएगा कि हर चीज अभी रिकवरी फेज में है तो टाइम लगेगा, है ना। तो उनको हीमोहिम कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर राइट। अभी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है तो अभी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चलिए, जैसा डॉक्टर कह रहा है। बाद नहीं नहीं में फिर नहीं, डॉक्टर हम्म, की कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं है मैडम। क्योंकि 1 साल हो गया तो उसके मुंह में स्वाद ही नहीं आता है। उसने बहुत सारी आयुर्वेदिक वगैरह मेडिसिन खा के देख ली है। राइट। तो अच्छा, बट एक अभी। साल से ये प्रॉब्लम है। जी मैम। क्योंकि तो इतना मे सर पे भी, लग गया था ना मैडम कि हाँ, बहुत तो मे भी बढ़ ऐसा गया। हो सकता है ना कि कोई ऐसी नस हो जो यहाँ से, जो हमारी विंड पाइप वगैरह से कनेक्ट होती है, जो टेस्ट बर्ड से कनेक्टेड होती है ना, उसमें हम्म। कुछ प्रॉब्लम आई होगी जिस वजह से है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में भी वो एक्टिव होगी कि नहीं। वो डिपेंड करेगा उस नर्व्स पे कि वो कितनी ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है। अगर उसमें हीलिंग पावर होगी और उसमें जरा सा भी पैसेज होगा कि वो रिकवर कर जा रही है, तब तो 100% है कि वो जरा सा सही होगा तो 100% सही हो जाएगा। बट यहाँ जी। पर हीमोहीम आप दीजिए, बाकी तो डिपेंड करेगा कि क्या है ना। ऊपर वाले की मर्जी। बिल्कुल। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू थैंक ठीक यू। है, थैंक यू भारती जी। नंद किशोर जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। थैंक यू मैम। जी, बहुत अच्छा मोस्ट लग रहा वेलकम है सर। आज का। हाँ, आज का सेशन शिखा मैम का बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं झारखंड से हूँ। ओके। और क्या मैं जैसे पेस्ट का आज का सेशन है, तो मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ, दूसरा सवाल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी आपके पास हैं, आप मैम से पूछिए और मेरे लायक होगा तो मैं भी जवाब दूंगी। बिल्कुल पूछ जी सकते हैं। जी जी, शिखा मैम थैंक यू। अब मैम मेरा क्या है कि अभी एक अटमी में मेंबर को जोड़ा हूँ जो लेडीज है। मैम वो हम्म 5 साल से परेशान है, मतलब उसका पीरियड मतलब
रुकता नहीं है, और बहुत सारे मतलब कमजोरियां बहुत आ गया उसको, और दवाइयाँ चल रहा है लेकिन असर नहीं हो रहा है। तो अपना एडमी में कौन सा प्रोडक्ट देने से उसको ठीक होगा मैम? हीमोहिम। जी, सबसे हेमोहिम। पहले तो आप एक बार दिखा लीजिएगा कि उनका कई बार होता है ना कि जब ये पीरियड्स वगैरह मेनोपॉज की तरफ आती हैं फीमेल्स, तो ये प्रॉब्लम लोगों की बढ़ जाती है। और क्योंकि आजकल का सिनेरियो ऐसा है कि खाना पीना और हर चीज रेगुलर रूटीन में नहीं है, और इतने ज्यादा लोग मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, इवन जो ऑपरेशंस वगैरह से, जो सर्जरी वगैरह से बेबीज वगैरह हो रहे हैं, ये सब चीज का भी लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। तो उस पे एक बार देखना होगा कि उनका यूट्रस का पोजीशन, ओवरी वगैरह की जो सिचुएशन है वो सही है। अगर हर चीज 100% ठीक है, तो सिर्फ आप हीमोहिम दीजिए। आइदर पोमीग्रेनेट जेली मिक्स जो है हम लोग का, वो भी सफिशिएंट होता है। लेकिन उससे पहले उनकी जो कंडीशन होगी ना, वो हम लोगों को एक बार जरूर बताइएगा, है ना। जी, कंडीशन मैम अदरवाइज उसका ऐसा है ना सर, बहुत दुबला पतला बहुत हो गई है, मतलब दुबला पतला। नहीं जी, और नहीं 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 नहीं, विनोद, नंद किशोर जी, सॉरी, जी शिखा मैम का कहना है कि एक बार पहले डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर की तरफ से इवैल्यूएशन कीजिए कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम अंदर क्या मान लीजिए यूट्रस के अंदर अगर कोई परेशानी है तो हमें पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा, ना कि हम ये प्रोडक्ट्स देंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए अंदर से कुछ चीजें गड़बड़ी है तो हमें पहले उसको ठीक करना है, उसके बाद हमारे सप्लीमेंट्स काम करेंगे और थोड़ा उनको हेल्प करेंगे। बट जब अंदर से चीजें सही नहीं चल रही है तो हमारे सप्लीमेंट्स इतना असरदार नहीं रहेंगे उस पेशेंट के लिए। बिल्कुल। और पता चला यूट्रस में प्रॉब्लम है या ओवरी में प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में अगर मेजर प्रॉब्लम है, कई बार होता है सिस्ट वगैरह भी हो जाता है, तो उसकी वजह से हाँ, ये सब फाइब्रॉइड चीजें, हाँ, फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड की फाइब्रॉइड्स वजह हो से भी जाते काफी हैं, राइट। ब्लीडिंग्स हो जाती है। तो आप सिर्फ सप्लीमेंट उनको दे रहे हैं, बट उनको जरूरत सर्जरी की, क्योंकि कई बार होता है ना कि सिस्ट वगैरह का साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर जो इन्वेजन है उसका वो भी होने के चांसेस हैं। तो सर एक बार किसी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क कीजिए। एक रिपोर्टिंग, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको करा करके वो रिपोर्ट हमारे पास भेजिए। हम अपने पैनल में मैम हैं, और जो डॉक्टर गौतम कार हैं उनके साथ भी इसको हम लोग कंसिडर करके फिर एक प्रॉपर सजेशन देंगे। मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर का चलाना चाहें या हमारी तरफ से, तो दोनों चीजों पे, लेकिन फिलहाल अभी सप्लीमेंट्स देने से पहले एक प्रॉपर एडवाइस जरूर ले लीजिए। जी, थैंक यू शिखा मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं आपको जरूर इसका भेजूंगा, सारा चीज करके। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू मैम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और सभी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी कंडीशन के जो पेशेंट्स हैं ना, उसको इमीडिएट कोई भी सप्लीमेंट प्रोवाइड करने से पहले उसकी एक प्रॉपर कंडीशन हम जांच लें, कि उसको, चलिए छुटपुट जो प्रॉब्लम, भाई सर्दी जुकाम है या सिंपली पेट में दर्द कभी हो गया, कभी अगर हुआ तो चलो ठीक है, आपने न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स दे दिया, या सर्दी जुकाम वगैरह हुआ तो आपने कुछ किया। लेकिन अगर वो चीज बार बार हो रही है ना, तो डेफिनेटली गो विथ योर डॉक्टर और उनसे एक प्रॉपर एडवाइस लीजिए। और उसके बाद सप्लीमेंट्स की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आजकल ना छोटी सी चीज को भी अवॉइड करना बिल्कुल भी सही नहीं है। नॉर्मली आजकल हम लोग के पास जो केसेस आ रहे हैं उसमें होता है कि मैम बार बार वॉमिट हो जाता है, खा रहे हैं बार बार वॉमिट हो जाता है। हम क्या सोचते हैं, ठंड लग गई होगी इसलिए वॉमिटिंग हो रही है, बट अंदर प्रॉब्लम दूसरी रहती है। आइदर स्टोन है, या लिवर फैटी है, या जो भी है रीजन, कुछ भी इंटरनल चीज हो सकती है। तो किसी भी चीज को ना लाइटली ना ले, और एक टेस्ट करा लेने से कोई फायदा नुकसान आपका नहीं है, फायदा अलग होगा कि आप एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हमारे थ्रू करा सकते हैं अपने डॉक्टर की मेडिकेशन के साथ सप्लीमेंट, तब हम भी प्रॉपर एक अच्छी एडवाइस दे पाएंगे। जो कि आप अपने सप्लीमेंट जब उनको दें, तो वो आपसे आकर के कहे कि हाँ आपके सप्लीमेंट से फायदा हुआ, है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे सब लोग। हैंड रेज है, और अब आप लोग बार बार हैंड रेज अब इतना लेट से सब लोग करते हैं ना, जब सभी लोग को बोला था तब किसी ने नहीं किया। चलिए रवि जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग अर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। आपका सर वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था अभी। हाँ मैम, वॉइस हाँ ठीक है अभी अब? क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर सर। पूछिए हाँ सर आपके मैम। क्वेश्चन मैम से। मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
मैम एक पूछना था अपने भतीजे के बिहाफ में। एक्चुअली क्या है, उस लगभग वो 10 साल की एज की है, और उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह बहुत सारा करवाया गया है, लेकिन कुछ उसके स्टमक मतलब पेट से कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उसको हमेशा दर्द रहता है। तो हम लोग के पास कुछ ऐसा है जो उसको रिकवर मतलब उसको क्योर कर सके या फिर उसको राहत दे सके? कितना अगर उम्र बोला आपने? 10 10। बस शिखा जी आप ही बताइए, इसके लिए तो आप ही बेहतर। सर अगर कुछ भी नहीं निकला है रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड वगैरह आपने कराया तो ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ भी नहीं निकला है, तो बच्चे को सिंपली आप न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जो हमारा सप्लीमेंट है ना, वो एक बॉक्स कंटिन्यू करके, 10 साल की बच्ची है तो एक सेशे को 2 पार्ट में करके, मतलब हाफ मॉर्निंग में हाफ इवनिंग में करके उसको दीजिए। और फिर 1 महीने 1.5 महीने जो भी वो बॉक्स चलता है, 60 पाउचेस होते हैं तो 2 महीने आपका चलेगा। ऑलमोस्ट अगर कुछ दिक्कत नहीं होगी तो उसकी प्रॉब्लम ऐसे ही सही हो जाएगी, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे थोड़ा बहुत इधर जंक फूड वगैरह खाते रहते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो अगर सिंपली कोई दिक्कत नहीं है तो वो इसी से सही हो जाएगा। जब गुड बैक्टीरियाज ग्रो करने लगेंगे तो वो आपके न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेंगे और बैड बैक्टीरियाज को किल करने का काम भी करेंगे। और गट हेल्दी रहेगा तो फिर सारी चीजें सॉर्टेड रहेगी। तो एक बार इसको करके देखिए। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं है तो इसी से ही फायदा होगा उस बच्चे को। हम्म, ठीक है मैम, ठीक लेकिन है वो। डोज बस ध्यान रखिएगा, एक सिंगल सैशे को 2 पार्ट में करके। ठीक है मैम, सुबह शाम। हाँ, सुबह शाम। और जब भी एक पार्ट किसी भी पाउच को अगर हम ओपन करके रखते हैं तो उसको एयर टाइट करके जरूर रखें। ऐसा नहीं कि रबर बैंड लगा करके रख दिया। उसको हम्म, किसी भी क्लिप वगैरह होती है आजकल, जिप पाउच टाइप का आता है, उसमें क्लिप कर दीजिए और उसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रखिए कि उसमें हवा ना लगे। और अगर सही से नहीं रखा है तो पाउच को दोबारा प्लीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि एक जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये चीजों का जो कंपोजिशन होता है वो चेंज होता है। तो जब भी इस एक तरह चीज से एक प्रोपोर्शनल। एक केयर किया हूँ मैडम, उसको ज्यादा ठंड के समय में ज्यादा दर्द होता है। सर कई बार होता है बच्चों को ठंड लग जाती है, उससे भी पेट वेट में दर्द हो जाता है, तो कोशिश करिए कि बच्चे को थोड़ा सा थर्मल्स वगैरह प्रॉपरली पहना के बाहर में जाए। पानी, नंगे पानी, पैर। हाँ, पानी थोड़ा अच्छे से पानी पिए। अवॉइड करे नहीं, डाइजेशन के पानी लिए, अच्छे से डिहाइड्रेशन। पिए, क्योंकि हाँ, विंटर में नॉर्मली क्या होती है कि ठंड की वजह से हम पानी ज्यादा नहीं पीते हैं। कम तो पीते हैं, उल्टा ट्रू। पानी हमें ज्यादा पीना चाहिए विंटर्स में, क्योंकि ड्राई हो जाती है स्किन और मॉइस्चर खोजता है, इनफैक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए हम जितना गर्म पानी, सुसुम पानी जो भी हो, पर पानी तो पीना चाहिए हर किसी को विंटर्स में। बिल्कुल, जी मैम। ये चीजों को थोड़ा अवॉइड करें सर, कि जो पानी का कंपोजिशन है बच्चे में ज्यादा जाए। अगर जूस वगैरह ले रही है तो जूस वगैरह होममेड हो तो ज्यादा अच्छा है, बाहर का पीने से अच्छा है। ये रियल वगैरह में ना विश्वास रखें, घर में निकाल करके दे बच्चों को जूस। वेजिटेबल जूस वगैरह अगर पी सकते, किसी भी तरह से बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। और बाकी अगर ठंड में का है तो वो थोड़ा सा हम लोग को नोटिस करना पड़ेगा, जी है ना, क्योंकि अभी बच्ची बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है और इतनी समझदार भी नहीं है कि हर चीज का ध्यान रखे। तो जी ऐसे जी। करके देख लीजिए, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सही हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम सर। सरिका टाडा। सारिका जी आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। और ये सारिका जी, मैं आपका एक लास्ट गुड क्वेश्चन बस मॉर्निंग मैम। लूंगी इससे। गुड मॉर्निंग। राइट, पूछिए मैम से, क्वेश्चन हाँ क्या मैम, है आपका मुझे सारिका? पूछना था पेस्ट के लिए कि पहले मतलब मेरे पास ऐसे आए कस्टमर जिनको मतलब स्मोकिंग करते थे वो टोबैको भी खाते थे, दोनों चीजें, हम्म। बट अब उन्होंने बंद कर दी है। लेकिन उस कारण उनके पूरे दांत में जो मतलब आगे की साइड है जो है, पीछे भी पूरी ब्लैक कलर की लेयर, एक ब्राउन ब्लैक लेयर मिक्स टाइप सी पूरे दांतों में है उनके। और उनका मतलब अपन बोले तो लिप्स भी पूरे ब्लैक हो चुके हैं उस चीज से। तो वो बोल रहे हैं कि इस पेस्ट से ये चीजें चली जाएंगी क्या? और दांतों में सारिका जी थोड़ा सा दर्द नेटवर्क होना। इश्यू है क्या? आपकी आवाज चली गई। हाँ, अब आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, हाँ हाँ। हाँ। हम्म।
हाँ जी। मैम, तो उनके दांतों में मतलब लिप्स भी पूरे ब्लैक हो गए हैं, पीछे मतलब टोबैको और स्मोकिंग के कारण पूरी ब्लैक कलर की परत सी आ गई है दांतों में, आगे और पीछे की तरफ पूरी। मतलब आगे के तो फिर भी ठीक है, पीछे तो पूरी कवर ही है उनकी। और लिप्स भी बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं उनके। बट अब उन्होंने छोड़ दी है ये चीज। सेंसिटिविटी भी मतलब उनके दांतों में बहुत हो गई, पानी का ठंडा गर्म लगना चीजें खाने में। तो ये चीज मतलब ये पेस्ट से क्योर हो सकती है क्या उनकी? पीयूषा मैम आ, बताइए। मैं ये कब से ये पेस्ट यूज कर रहे हैं और कितने दिन हो गए इनको सिगरेट छोड़ के? संगीता मैम आप सुन पा रहे हैं क्या? सारिका मैम, अच्छा म्यूट हो गया, सॉरी मैम। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, सारिका मैम। मे बी नेटवर्क इशू है। खैर, अगर वो सुन भी रहे हैं तो मैं ये बात बता देती हाँ हूँ प्लीज कि कंटिन्यू कर दीजिए मैम। शायद ये टीथ के ऊपर जो स्टेन्स होते हैं वो इतनी इमीडिएटली इफेक्ट तो उस पे आएंगी नहीं, क्योंकि आखिर में टीथ जो है वो एक एनिमल है और उसकी जो शाइन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाता रहेगा। ऊपर से हम चाय कॉफी सिगरेट वट एवर इट इज जो भी हम करते हैं पीते हैं खाते हैं वो स्टेन्स आते रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमारे भी स्टेन, उनके इसमें ब्लैक स्टेनिंग होती है, हमारे इसमें ब्राउन येलो स्टेनिंग होती है। तो ये स्टेनिंग के बारे में तो का इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि एक बार एनिमल की जो नेचुरल ये चली जाती है उसको वापस रिगेन करना तो पॉसिबल नहीं है। पर जो इनके लिप्स के वगैरह है तो आई थिंक वो अटोमी के लिप बाम शायद वो यूज कर सकते हैं, जिसके लिए वो उनकी लिप्स की ब्लैकनिंग में थोड़ी सी हम्म। असर आ जाए। पर हाँ, टाइम लगेगा। पेस्ट तो वो यूज करते रहे डेफिनेटली, बिकॉज कुछ कोई कोई चीजों में थोड़ी धीरे से ही असर आएगा, पर हाँ इट विल बी बेटर देन बिफोर। हाँ मैम, बिल्कुल। वो पेस्ट में मतलब रहता है ना, बताते हैं कि मतलब लिप्स पे भी मेरे को जो बताया गया है कि ब्लैक हो तो अपन लगा के सो सकते हैं मतलब, मैम तो देखो, उससे कई ठीक हो बार जाए। ये होता है ना कि कुछ चीजों को हम लोग ओवर प्रेजेंट कर देते हैं, लिप्स पे लगा करके हम्म आप सोएंगे तो हम्म सबसे पहले तो वो जो स्टिकीनेस है उसकी उसकी वजह से हम्म। प्रॉब्लम ये आएगी कि सवेरे थोड़ा सा मुंह खुलने में दिक्कत हो जाता है। ठीक है। हाँ दूसरी चीज ये है कि अगर आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे एंट वगैरह हो, मतलब चींटियां वगैरह हो, वो हंड्रेड हाँ परसेंट वहां पर आकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ऐसा हाँ कुछ मैम। भी उनको सजेस्ट ना करें, क्योंकि बेचारे ऑलरेडी पेन में हैं, वो और परेशान हो हाँ जाएं। राइट। सो बेटर हाँ। कि सबसे पहले तो उनको बोलो आप कि अगर स्मोकिंग छोड़ दी है तो एक बार डेंटिस्ट के साथ कंसिडर कर लें, क्लीनिंग वगैरह वो हम्म। करा लें प्रॉपर दांतों की। हाँ और उसके हाँ। बाद हमारे पेस्ट को रेगुलर यूज करें। जस्ट हम्म। 2 से 3 बार अगर मैम करते उनको हैं। क्लीनिंग ही तो नहीं करवानी है, बोले उसमें बहुत कोई दर्द बात होता नहीं। है वो चीजें, हाँ कोई तो बात बोले नहीं, मत पेस्ट से कराने क्योर दीजिए। हो जाए तो फिर मैं नहीं करवाऊँ ये चीजें। हाँ नहीं, मैडम आप उनको क्योर, बोलो कि ठीक है। क्योर तो हाँ। देखिए, वो क्योर एटॉमी कोई एटॉमी के प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं मैम। वो कोई हम्म। दे आर नॉट रिप्लेसमेंट फॉर व्हाट द नेचुरली, मतलब जो ओरिजिनली चीजें हैं उसको रिप्लेसमेंट नहीं है वो। अगर आपको यस छोटी सी घाव है तो आप घाव के लिए एंटीबायोटिक खाएंगे, पर घाव के एरिया को ठीक करने में आपको हमारे प्रोडक्ट हेल्प करेंगे, ना कि वो एंटीबायोटिक के काम करेंगे। ट्रू। तो ये है ना ठीक कि है आप मैम। उनको बोल सकते हैं कि भाई आप इसको रेगुलर यूज करिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर वो हम्म ठीक है, नहीं जाना चाह रहे, कोई नहीं। लेकिन आप उनको हम्म। ये बोलिए कि आप इस पेस्ट को जब भी कुछ भी खा रहे हैं तब एक बार हाँ। माउथ वॉश जरूर करिए उससे, ब्रशिंग सवेरे शाम आप जैसे कर रहे हैं। और उसके बाद जिस जगह पर माउथ वॉश ब्लैकनेस इसी ज्यादा है, पेस्ट से करना है ना मैम? हाँ पेस्ट से ही करना ठीक है। है। और करने का तरीका जैसा हम लोगों ने शुरू में बताया ना, थोड़ा सा पेस्ट लेके पहले के गम एरिया को मसाज करें, फिर टीथ हाँ पर उसको अच्छे से रब करें, अराउंड 10 to 20 सेकेंड्स के करें। एंड देन आप हाँ। अपने एटमी का टूथब्रश लेकर के उससे ब्रशिंग करें। और ब्रशिंग करने का तरीका भी उनको बोलिए 3 3 पेयर में करें, सॉरी 3 3 लेयर में करें। पहले 3 दांत फिर 3 दांत, इस तरीके से करके। तो वो अच्छा। जो दांत करने का तरीका होगा वो अप डाउन होगा या सर्कुलर हम्म मोशन में होगा। इस तरीके हम्म। से जो हम लोग हॉरिजॉन्टली करते हैं वो बहुत गलत तरीका होता है। नॉर्मली यस मैम। ब्रश उनको इस तरीके से करिए कि वो दांतों के बीच में वो जाए ब्रिसल्स,
और फिर उसको हाँ। क्लीन करें, और ऊपर की तरफ भी ब्रश हम्म। को टर्न करके, फिर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ टर्न करके नीचे की तरफ, और फिर उसका जो बैक साइड होता है उसको अंदर की तरफ से भी थोड़ी थोड़ी ब्रशिंग करें। 20 सेकेंड से ज्यादा, मतलब 20 to 30 सेकेंड से ज्यादा ब्रश नहीं करना है। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 20 से 30 सेकेंड लगने चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि अच्छा। हम लोग ओवर ब्रशिंग कर देते हैं, उसमें भी हम्म। हमारे गम्स और जो टीथ होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। राइट, तो ये हाँ मैम। चीजों को ध्यान रख के आप उनको बोलिएगा कि इस तरीके से अपने जो भी सिस्टम है उसको धीरे धीरे क्लीन करें। हंड्रेड हम्म। परसेंट क्लीनिंग तो नहीं होगी, क्योंकि जो चीज का इनेमल, जैसे मैम ने बताया कि इनेमल खराब हो चुका अगर है पूरा, तो हम्म। और ना ही वो कोई छोटे बच्चे हैं कि वहां पर 100% नहीं हीलिंग नहीं। की हम उम्मीद कर सकें, तो वहां हाँ पर मैम। वो रिकवर होगा, बट हाँ। धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा। और हम्म। ये तो अब आप समझ लो कि पेस्ट उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और उनको ये कंटिन्यू भी ठीक है बोलना मैम। कि स्मोकिंग पे दोबारा ना चले जाए। यस मैम। और लिप्स के लिए एटोमी की लिप बाम यूज कर हाँ, लिप सकते हैं, बाम। वो बाकी लिप्स ब्लैकनिंग के लिए कम। आप अपना कर लिप लीजिए, लिप बाम बाम लिप ट्रीटमेंट जो है हम लोग का, उसको यूज करें। वो कर सकते हैं। हाँ, वो ठीक है कर मैम। सकते हैं। ठीक है मैम, एक और पूछना था, पर ये अदर पूछिए, क्वेश्चन पूछ लूं? बिल्कुल हाँ बिल्कुल पूछिए। बिल्कुल पूछिए। मैम एक पीयूषा लेडी है मैम, मेरे एक कांटेक्ट में। मिनट मैम, पीयूषा मैम आप लेट तो नहीं हो रहे हैं ना? मैं एक 5 मिनट्स और दे सकती हूँ। बिल्कुल, एक लास्ट क्वेश्चन मैम आप पूछ मैम लीजिए, आप फिर प्लीज उसके बाद। करना चाहते हो तो ये पेस्ट के उससे नहीं है, ये अलग ही क्वेश्चन है, तो पेस्ट का अच्छा, नहीं है, तो फिर मतलब सरिता छोड़ के सारिका इसलिए। जी आप फिर थोड़ा वेट कर लीजिए, दो लोग और हैं, हम उनके क्वेश्चन ले लेते हैं, मे बी उनका पेज से हाँ मैम। रिलेटेड हो, हाँ। तो हम हाँ उनको मैम लेकर ठीक के है। फिर हम हाँ आपके आप बात क्वेश्चन को ले करो। लेंगे। शांतु पाटी, संतु पाटी, सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, संतु पाटी जी। सर आपका पेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मैम से कर लीजिए, क्योंकि अब मैम लीव भी करेंगे मीटिंग। संतु पाटी, अगर आपके पास, क्योंकि आपका हैंड रेज है। राकेश कुमार जी आपके पास हैंड रेज है और अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दिया है, तो जी मैडम जी, नमस्कार। हेलो मैम, हेलो मैम। तो हेलो, किसका मैं अनम्यूट सोनटू हुआ पोती बोल है? रहा हूँ। सोनटू ओके, पोती बोल रहा हूँ। राकेश सर मैंने अभी आपको म्यूट कर दिया है। जी संतु जी। अच्छा, मेरा एक तो बात है, क्योंकि मैं एक्चुअली एक तो प्रेग्नेंट महिला को लिए प्रोटीन पाउडर और विटामिन सी दिया था। तो प्रोटीन एक्चुअली पाउडर एटॉमी का, एटॉमिक का ही बैलेंस बैलेंस मैनेजमेंट वाला। बैलेंस मैनेजमेंट वाला नहीं है, वो मैं साउथ कोरिया से लाया था। मैं साउथ कोरिया गया था ना, अच्छा, तो इसलिए मैं वहां से ला के आया था, तो इसलिए मैं दिया था उसको। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है उसका। बिल्कुल आएगा। तो और कुछ दिया जाएगा क्या उसको? पीयूषा मैम पहले आप एक बार बता दीजिए, फिर मैं अकॉर्डिंग टू मी बताती हूँ। किस कैसे प्रॉब्लम आ रही है? उसका थोड़ा दर्द हो रहा है पेट में। तो देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत ही डेलिकेट स्टेज होती है, क्योंकि बॉडी पे हम्म। ऑलरेडी एक पूरा एक एक नया जीव का पूरा स्ट्रेस है, जहाँ पे उसको ग्रोथ के पे ध्यान देना है और ये सब। और जब आप एक्सटर्नली प्रोटीन पाउडर देते हैं, और अगर वो प्रोटीन पाउडर में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ना पेट डाइजेस्ट कर पाता है, ना किडनीज उसको बाहर निकाल पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोटीन कहीं ना कहीं बॉडी में ही अटक जा रही है, और फिर इनको दिक्कत कर रहा है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले वो प्रोटीन पाउडर देना बंद कर दीजिए, और नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन देने की ज्यादा ये रखिए। जैसे अंडे हो, या पनीर हो, टोफू हो। अगर आप मीट खाते हैं तो रेड मीट दे सकते हो, बिकॉज वो नेचुरल वे ऑफ प्रोटीन जो है, बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने की अंदाजा है। पर जब आप उसको कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में देते हैं, तो बॉडी को थोड़ा सा और प्रेशर लेना पड़ता है। जो बॉडी ऑलरेडी इतनी प्रेशर, इतनी स्ट्रेस में है कि एक बच्चा को पाल रहा है, उसका खाने पीने का पूरा ध्यान, उसके एवरीथिंग इन, और उसके साथ साथ वो औरत का भी ध्यान रखना होता है। उसमें आप बाहर से और एक बोझ डाल देंगे, नहीं तुम इसको भी डाइजेस्ट करो, तो जाहिर सी बात है कि उसके बॉडी कहीं ना कहीं गिव अप कर लेगा। तो सबसे पहले आप वो प्रोटीन पाउडर बंद कर दीजिए, और नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन देना की सोच लीजिए।
बिल्कुल, वो भी अगर ज़रूरत हो, ऑलरेडी अगर उसके फूड के साथ उतना कॉन्स्टिट्यूशन वाला फूड जा रहा है, कि उसका जितना कंस्टिट्यूएंट चाहिए उसकी बॉडी को प्रोटीन का, उसके पास ऑलरेडी है, तो मुझे नहीं लगता है कि अननेसेसरी उसको और देने की ज़रूरत पड़ेगी प्रोटीन की। बट हाँ, अगर प्रोटीन कम है, तो वहाँ पर आप नेचुरल जो भी न्यूट्रिशंस हैं, उसको दीजिए, जैसा मैम ने सारी चीज़ें बोली। और खास तौर से प्रेगनेंसी में तो सर वैसे भी बहुत सारी चीज़ों का ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट मना किया जाता है। क्योंकि हम फीमेल की बॉडी को तो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि वो चलो यूज्ड टू हो सकती है, नहीं भी। लेकिन जो न्यूबॉर्न है, उसकी तरह से फीमेल की बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, वो कोई नहीं जानता है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा उसको अवॉइड करिए। और ये ड्यूरेशन में सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ऑलरेडी हम लोग कहते भी हैं कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो 2 तरीके के रिएक्शंस देती है। एक तो सेल्फ बॉडी का, और एक जो उसके अंदर वो न्यूबॉर्न बेबी पल रहा है उसका। कोई नहीं जानता है कि कौन-सी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी। बहुत ज़्यादा अगर आपको कुछ देना है, तो फिर वहाँ पर आप थोड़ा-बहुत पोमेग्रेनेट अपना दे सकते हैं। आइदर अगर लगता है विटामिन वगैरह की कमी है, तो ओमेगा 3 वगैरह दे सकते हैं, वो भी जब ज़रूरत हो तब। अननेसेसरी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है ना? संतू सर, आप हाँ, सुन पा रहे हैं? जी। हाँ, सुन पा रहा हूँ मैम। जी सर, है ना? तो थोड़ा-सा कोशिश यही करिए कि देखिए, अच्छा। हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक हम्म। नहीं है। लेकिन हम्म। जो फीमेल बॉडी एट द प्रेग्नेंट स्टेज होती है ना, वहाँ पे हम्म। हम लोग कुछ भी मना करते हैं। जब तक कि अच्छा। हम उसकी ओरिजिनल कंडीशन ना जान लें कि उसको क्या चीज़ से दिक्कत हो रही है, क्या चीज़ वो एब्ज़ॉर्ब कर रही है, क्या चीज़ ठीक। उसको दिक्कत करेगा आगे चल के, और किस अच्छा। चीज़ की कमी है। क्योंकि हमें लगता है हम्म। कि खाली प्रोटीन दे दिया या दूध खाली दे दिया, हो सकता है उसके अंदर कैल्शियम की अधिकता हो रही हो, तो दूध भी नुकसान हम्म। करेगा उसको। प्रोटीन आपके पास आपने अलग से दिया, हो सकता है उसके में प्रोटीन ऑलरेडी है सफिशिएंट, उससे ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए भी बॉडी उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही हो। और या तो उस समय उसकी बॉडी ही कॉम्प्लिकेटेडली बिहेव कर रही हो, तो जब तक बॉडी के उस सिस्टम को ना समझ लें हम लोग, उसको कुछ भी अभी मत दीजिए, है ना? बेटर है फ्रूट्स वगैरह अपना दीजिए, जितना अपना कर सकते हैं, और प्रोटीन अगर कम हो तो नेचुरली तरीके से उसको करिए। शिखा राकेश जी, सर, आपका। मैं हाँ जी, हाँ। लीव करती हूँ क्योंकि मुझे राइट, लेट राइट। हो रहा है। थैंक यू सो मच पीयूषा मैम, आपने अपना एक प्रेशियस टाइम हमको दिया। और मैम, सिर्फ आज के सेशन से नहीं, अब आपने इतनी हमारी डिमांड बढ़ा दी है, तो अब हमें हमेशा आपकी ज़रूरत होगी। तो बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। आपको मैं हर बार एक प्रोडक्ट का डिटेलिंग करने के लिए कोशिश करूँगी कि मैं आपको आपका कंफर्टेबल टाइम, जैसे आज आपने निकाला, वैसे ही जब भी आपको कंफर्टेबल हो आप मुझे दीजिए अपना टाइम। और खास तौर से हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद नॉलेज गेन करिए, और हम लोगों को भी उसके बारे में डिटेल करिए। राइट? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, एक एक प्रोडक्ट धीरे धीरे करके उसको हम उसको डी एनवेलप करके हम अच्छे से सीखेंगे और सिखाएंगे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। और आज का आपका नया टास्क है कि मिल्क थिसिल पे अपना सेशन तैयार करिए, क्योंकि आपने ठीक। वो अभी अपने पेशेंट्स को भी दिया है, तो मैं उससे समझ पा रही हूँ कि आप उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आज का ठीक है। आपका होमवर्क। ठीक है शिखा जी। ओके, बाकी सारे एटॉमियंस को गुड मॉर्निंग्स एंड आई एम टेकिंग माय लीव। नमस्ते, बाय बाय। थैंक यू सो मच पीयूषा मैम, और हम फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो श्योर, मच। बाय। बाय मैम। राकेश सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। तो ये थी हमारी पीयूषा मैम। मैम फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं, और इन्होंने अपना कंफर्टेबल टाइम हमें 4:30 बजे का दिया, और मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला, बिकॉज उनकी नाइट शिफ्ट होती है। अब 6:30 से उनकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी, और करीब 2:30-3 बजे तक रहती है। तो उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और मैं आप सब लोग के लिए भी बहुत क्लैपिंग करूंगी कि आपने बस अपना प्यार जो है वो खुल के दिया सेशन को। और क्वेश्चंस, एक के क्वेश्चन कई लोगों के लिए जवाब होते हैं। राकेश सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन को। मैडम जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये बोल रहा था कि एक तो जो मतलब मीटिंग का टाइम है जो 4:30 बजे से, तो मैं अभी ऑफिस में हूँ, 4:30 से मतलब ऑफिस में अटेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल टाइम सर, अगर आई अगर अंडरस्टैंड। थोड़ा सा टाइम अगर ऐसा रखा जाए 5:30 का बाद, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर, टाइम हमारा 8:30 से ही रहता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे।
क्योंकि आज ओके पीयूषा जी का सेशन था और वो जी कंफर्टेबल थी हमारे साथ 4:30 बजे से, इस वजह जी। से ये टाइम बस रखा गया था, अदरवाइज 8:30 बजे रात में से होता है। नहीं कोई बात नहीं, पर अभी मेरा 5:30 बजे का ऑफिस मेरा खत्म हुआ है, इसके बाद मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मीटिंग को, इसलिए मैंने क्या आपको एक बार आपको फिर इसका मैसेज आपको कन्वे कर यूट्यूब दूं। पे मिल जाएगा पूरा, अगर जो भी छूटा हुआ होगा ना सेशन आपका, जी वो आपको जी। यूट्यूब पे 8:30 बजे से मिल जाएगा। तो उसकी लिंक कैसे मैं अपने मालूम पड़ेगी? आपने अभी ये लिंक कहाँ से लिया सर? ये तो कोई क्या मतलब ग्रुप में हूँ, मतलब मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ग्रुप में आई थी लिंक मतलब। अच्छा, तो सर जिस तरह से ये वाला मिला ना, और वैसे भी जी आप लोग ना, मैं आप लोगों को अपना चैनल दिखा देती हूँ, बोलूंगी तो शायद कई बार लोग लापरवाही कर जाते हैं, तो मैं एक जी बार आप लोग को अपने चैनल से अवगत करा देती हूँ। वहां पर आप लोग जी को सारे जो भी सेशंस होते हैं, सॉरी, जो भी सेशंस होते हैं ना, वो मिल जाएंगे। और जी फिर आप लोग उसको आराम से जो भी सेशन आप चाहेंगे, चाहे वो जी जी प्रोडक्ट जी की डिटेलिंग हो या जी प्रोडक्ट जी का लाइव सेशन हो, जी यूट्यूब आप लोग का ओपन होता है, उस पे जी सिर्फ एटॉमिक वुमनिया करके आप ढूंढेंगे। सर जी। पहला वाला ही एटॉमिक वुमनिया, क्योंकि मेरे पे तो ऑलरेडी सर्च था, एटॉमिक वुमनिया ओके करके आप देखेंगे। ये मेरा जी चैनल है सर, यहाँ पर जी। सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे। ओके यहाँ ओके पे ओके ओके। आपका आता है लाइव सेशन। लाइव पे जी हम लोग के जितने भी 8:30 बजे के सेशंस होते हैं, ये सारे जाते हैं। और ओके उन चैनल्स के अलावा, उस सेशंस के अलावा, अगर जी आपको कंपनसेशन प्लान या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल चाहिए, तो वो वीडियोस में भी मिलेगी। अदरवाइज प्लेलिस्ट को ऑन करिएगा, प्लेलिस्ट ओके में हर एक चीज का अलग अलग कैटेगरी करके मैंने डाला हुआ है। अगर आपको मोटिवेशनल एजुकेशनल देखना है, वो अलग से है। ओके कंपनसेशन ओके। प्लान हमारे अलग अलग लीडर्स के द्वारा, इवन मेरे द्वारा भी कई तरीके से दिया गया है। सारे जी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इस वाले में मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन जी वीडियो आपको इसमें मिल जाएगी, प्रोडक्ट्स के रिव्यू आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे अगर आप लोग को कैंसर वगैरह का रिव्यू देखना हो, किडनी डायलिसिस का देखना हो, ये सारा डिटेल यहाँ पर आप लोग के पास मिलेगा सर। तो ओके बस ओके उस ओके। चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जी जितने भी नियर डियर है उनको भेज सकते हैं आप। सभी ओके चीजों ओके की ओके जानकारी, कोशिश हमारी रहती है कि आप लोगों को समय से पहले और ओके सीमित ओके। मात्रा में, जितना जरूरत है उतनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोग प्रोवाइड करें, है ना? जी। अब मुझे दो क्वेश्चन पूछना थे आपसे बिल्कुल। हीमोइन के रिगार्डिंग। पूछिए सर। जो मेरी बिटिया है डॉक्टर है अभी मतलब, और वो मतलब अभी परसुइंग कर रही है एमडी के लिए, ओके। तो उसको मतलब मैंने हीमोइम स्टार्ट किया था, तो करीबन हम्म। उसने 2 पाउच मतलब पी होगी, मतलब यानी जो अपने 6-6 के डब्बे है ना, हाँ जी। तो वो उसने दूसरा स्टार्ट ही करा था, तो उसके बाल बहुत तेजी से झड़ना शुरू हो गए मतलब, अच्छा। और वो काफी तेजी से बाल झड़ रहे थे। मैंने एकदम उसको स्टॉप करवाया, फिर मैंने पोमोग्रेनेट जेल जो है वो बुलवाया, और वो हम्म। इसको स्टार्ट किया। अभी तो जब से बाल झड़ना बंद हो गए, तो ऐसा ये क्यों हो रहा था, इसके आपसे जानकारी चाहिए थी। सर सबसे पहले तो ये है कि हिमोहिम की वजह से वो बाल झड़ना नहीं शुरू हुए होंगे, क्योंकि ये उसको क्या वेदर एक्चुअल चेंज है। में कुछ पीसीओडी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, अच्छा, तो उनको मैंने है कहा ये अपन पीसीओडी की प्रॉब्लम? नहीं स्टार्ट हुई थी ऐसा उसको लग रहा था मतलब, तो उसने सोनोग्राफी वगैरह करवाई थी हॉस्पिटल में। हाँ हाँ। फिर उसको ऐसा मालूम पड़ा कि यार ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है अपने को, तो मैंने कहा चलो अपन हीमोहिम को स्टार्ट कर देते। उस समय ठीक है। अपने पास पोमोग्रेनेट जेल नहीं मिल रहा था, उस समय आउट ऑफ वो था मतलब, ऑर्डर हाँ हाँ, नहीं था बीच में मतलब। आउट ऑफ स्टॉक था जी। जी 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 जी। तो मैंने उसको वो स्टार्ट किया हीमोहिम। हीमोहिम का हम्म। उसने एक तो ले लिया 6 पूरा उसका 6 का डब्बा, और हम्म। जब वो दूसरा स्टार्ट किया उसने 7वें 8वें में, तो उसके बाल तेजी से झड़ना शुरू। तो मैंने कहा यार ये क्यों हो रहा है, मैंने कहा फिर मैंने एक दो रोज और ऑब्जर्व करा, पर लेकिन उसकी रफ्तार बढ़ने लगी लगातार। मैंने हम्म। तत्काल फिर उसको स्टॉप करवाया। फिर गुरुनाम सिंह से बात करी, तो बोले यार उनको तो ऐसा करो वो चालू कर दो मतलब पोमोग्रेनेट ऑयल। फिर मैंने वो ऑर्डर करा और वो चालू करा, तो ठीक जब है। से प्रॉब्लम नहीं है वो। हाँ नहीं सर, आप उनको सिर्फ अभी पॉमीग्रेनेट ही दीजिए, और जी हिमोहीम उनको रेगुलर देने की जरूरत उतनी नहीं है, क्योंकि पीसीओडी जी सिर्फ अभी स्टार्टिंग फेज में है, तो वो जी। पॉमीग्रेनेट से ही सॉर्ट हो जाएगा। और ओके जहां तक हेयर फॉल की बात है, वो हिमोहीम की वजह से नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये वेदर जी चेंज भी है। और जी कई बार होता है कि हम लोग अननेसेसरी भी जब चीजों को यूज करना शुरू कर देते हैं, जैसे अभी पहले केस में भी हमने बोला ना कि बॉडी को अगर जी जी नीड जी नहीं है और आप जी जी उसको जी अगर दे रहे हैं, तो वहां पर जी। उसका कुछ ना कुछ अलग से आपको दिखेगा रिजल्ट, साइड ठीक है? इफेक्ट आएंगे उसके। हाँ जी, साइड इफेक्ट नहीं जी होगा सर।
ये होगा कि जो जैसे अब पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसबैलेंस वहां पर होगा ही होगा। अगर जी आप जी उनको जी हीमोहिम नहीं भी देंगे ना, और जी। पॉमीग्रेनेट नहीं शुरू कर रहे और हीमोहिम भी नहीं चला रहे होते, तो भी उनका हेयर फॉल होता। क्यों? क्योंकि ओके अंदर ओके। से जो सिस्टम है, ब्लड है, वो वहां पर दिक्कत कर रहा है, तो उसका सबसे ज्यादा जो असर होता है वो आपके हेयर पे आता है। सबसे पहले आप देखिए, सब ओके बुखार होता है, बाल झड़ना शुरू होता है सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे ओके ओके। मतलब सॉफ्ट एरिया है हमारा, जी जी इसी जी पर ही हमारा सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो मैम को जी अगर आपने हीमोहिम देना भी है, और अगर आपके मन में एक डाउट आया है, क्योंकि अब वो पेशेंट भी जो है वो डर रहा है कि मैं खाऊंगा तो मेरा बाल का चला जाएगा, तो जी जी वहां जी पे आप उनको जब भी हीमोहिम दे, जी। सबसे पहले तो डाइल्यूटेड फॉर्म में दीजिए। मतलब ओके, इधर वाटर में हल्का मिला सा के। गर्म पानी में, हाँ, हल्का सा गर्म पानी में करके डाइल्यूटेड फॉर्म में दीजिए। और जी। खाली पेट मत दीजिए उनको, अच्छा क्योंकि जी। उनको इस चीज से आपके हिसाब से दिक्कत हो रही है। तो उसका जी सॉर्ट ये है कि उनको खाली पेट ना दीजिए। सवेरे के टाइम हल्का सा लिक्विड, जो भी डाइट वो ले सकते हैं, दलिया हो गया या कुछ भी ऐसा लिक्विड डाइट ले लें, एंड देन उनको जी। हीमोहिम लेने के लिए बोलिए। और ओके। रेगुलर मत दीजिए, हर दिन मत दीजिए। एक दिन छोड़ दिया, अल्टरनेट दो डे। दिन छोड़ दिया, हाँ, अल्टरनेट डे में करिए, या वीक में 3 बार कर दीजिए, इस तरीके से दीजिए, ओके है ना? ओके ओके। क्योंकि शुरू में कई बार होता है कि जब हम लोग हीमोहिम किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं, तो उसको जी आइदर लूज मोशन या वोमिटिंग या इस तरीके के कुछ चीजें दिखती हैं, सिम्टम्स। बट जी जी एज द डे पासेस वो चीजें धीरे धीरे खत्म होती हैं, क्योंकि हमारा वीकर जो भी चीज होगा ना, उस पे उसका असर दिखेगा। जो जी। वीकनेस है वो होगी। जैसे पेट अगर ओके। कमजोर है तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, बट धीरे धीरे जी। वो क्या होता है, वो सिस्टम को सही करने लगता सेट हो है, और जाएगा। लूज मोशन वाली प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाती ओके ओके ओके। है ना? तो अभी फिलहाल उनको सिर्फ पॉमीग्रेनेट ही दीजिए। और उसके टाइम बाद देना है अगर या एक टाइम दे सकते हैं अपन पोमोग्रेनेट मतलब? बस 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 अभी सिर्फ पॉमीग्रेनेट ही दीजिए, और बहुत ज्यादा कुछ अगर लग रहा है तो ओमेगा 3 दे सकते हैं, अदरवाइज कोई और जरूरत नहीं हो, ओके, तो ये अपन है दो ना? टाइम देना बेहतर रहेगा, ये एक टाइम दे सकते हैं सर, पोमोग्रेनेट? जो पॉमीग्रेनेट है वो ऑलरेडी 36 ग्लास जूसेस के बराबर होता है, तो एक से ज्यादा मत दीजिएगा, फिर वो लूज मोशन टाइप का होने लगेगा। ओके ओके, अभी अभी अपन एक ही दे रहे हैं उसको, लेकिन मैंने पूछा अभी कि एक ही कैसे अपन। दीजिए। हाँ, ओके अभी ओके। अगर उनको लगता है कि मुझे इससे काफी आराम हो रहा है, तो 1-2 महीना जी उनको एक एक सैशे दीजिएगा, और बाद में उनको सिर्फ एक सैशे को 2 पार्ट में करके देने लगिएगा, या फिर एक ओके ओके सैशे एक दिन दीजिए, फिर 2 दिन छोड़ के एक दिन दीजिए, ऐसे करके करिएगा। ओके ओके। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन और था कि एक मतलब 21 साल का बच्चा है, हम्म। उसको बाय बर्थ मतलब रेटिना की प्रॉब्लम रही है, तो वो उसको मतलब विजन काफी मतलब वीक है उसका। हम्म। तो साइंस साइंस ने तो उसको हाथ टेक दिया, उसका बिल्कुल। अमेरिका तक का इलाज चल रहा है, लेकिन उसमें साइंस ने हाथ टेक दिया है। हम्म। तो अपन उसको क्या रिकमेंड कर सकते हैं कि जिससे उसकी विजन थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाए मतलब उसकी? सर, सबसे पहला तो ये है कि बाय बर्थ प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी डीएनए इम्पेयरमेंट की वजह से ये चीजें होती हैं। तो बाय ओ- बर्थ वाले चीजों में कोई भी ऐसी चीज आज तक नहीं बनी है जो ये कहे कि वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो जी चीज मैन्युफैक्चरिंग ही प्रॉब्लम है, वहां पे आप जी उसको नहीं सही कर, अगर एक्सीडेंटल कुछ होता है ना, तो हम कहते जी। हैं कि इसमें चांसेस हैं। बट जिस चीज ओके। में बाय बर्थ अगर प्रॉब्लम है, तो वो हमें मालूम ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम पेरेंट मतलब मदर फादर की तरफ से है या ग्रैंड पेरेंट से है या कहाँ से आ रहा ओके है ओके। ना? वो हमें रीजन ही नहीं पता है, सोर्स ही नहीं पता है। तो इसलिए जी हम उसको ये नहीं कह सकते। और जहां तक इम्प्रूवमेंट की बात है कि थोड़ा सा विजन बच्चे का क्लियर हो जाए, जो एकदम ही जी उसको नहीं जी दिख रहा होगा, वहां पे जी आप अपना एटॉमी का आई ल्यूटियन है, वो एक बार दे जी। करके देख सकते हैं। अगर उससे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता है तो कंटिन्यू कर दीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा। तो वो अभी इंडिया में अवेलेबल है नहीं क्या नहीं आई? सर, इंडिया में नहीं है, वो हम लोग बाहर से मंगा करके देते हैं। हमारे कुछ लीडर्स हैं जो साउथ कोरिया से आते हैं तो ले आते हैं। तो जी। ऐसा किसी से आपकी जानकारी हो तो आप बात करके मंगा सकते हैं, बट इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है सर। अप्रोक्सीमेटली क्या मतलब उसकी कॉस्ट बैठती है मतलब इंडियन मार्केट के हिसाब से? अराउंड सर कुछ 32 to 4200 के बीच का रहता है, क्योंकि अलग अलग लीडर्स अलग, क्योंकि वो अपना मार्जिन रख लेते हैं ना लीडर्स जी फिर। जी 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 तो वो अकॉर्डिंग 3200 से 4200 आप मान लीजिए। अब जिसके पास जी से भी जी। जैसा अवेलेबिलिटी हो, उसमें आई थिंक 120 कैप्सूल्स होते हैं। तो ओके। वो आपका डेली एक कैप्सूल देना होता है, 1 से 2 कैप्सूल। अगर 21 साल का बच्चा है तो 2 कैप्सूल भी देंगे तो चलेगा।
जी वो आप एक बार मंगा करके यूज करके देख सकते हैं। अगर लगता है कि इससे फायदा हो रहा है तो फिर आगे मंगाइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो रेटिना के हिसाब से ही है कि किसी और मतलब उसके लिए भी मैं यूं वो टेबलेट क्या चीज सर? रेटिना के हिसाब से? मतलब ये जो अपन टेबलेट देंगे मतलब रेटिना को मतलब डो करेगी डेवलप करेगी कि मतलब ऑल जो उसकी पूरी आंखें है उसके अंदर को करेगी सर मैंने बेनिफिट। बोला कि अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो। अच्छा जी। हाँ, ये जस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड है सर। जहाँ पे आप इतना इलाज करके परेशान हुए, वहां पे एक रे ऑफ होप लेकर के देख सकते हैं, मैंने ये बोला अच्छा जी मतलब है ना। हाँ अपन मतलब श्योर नहीं है सर, अभी फिलहाल। नहीं बिल्कुल नहीं श्योर है सर, क्योंकि बाई बर्थ प्रॉब्लम में देखा जाता है कि वहां पे कुछ भी चीजें असर नहीं करती हैं। बट कहते हैं ओके ना कि ओके। जहाँ पे हम छोड़ देते हैं वहां पे कुछ मिरेकल हो जाता है। तो जी अपन वो चाह अगर, रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट चूंकि अच्छे हैं तो हाँ अपन उनको ट्राई करने को बोल सकते ट्राई हैं। कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर अमेरिका के डॉक्टर्स उनको मना कर चुके हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा दिया है। तो जी जहां जी इतना जी। सारा लगा दिया है तो 3-4 हजार रुपए और लगा के एक रे ऑफ होप लेकर के देख सकते हैं, बस हमने ये बोला। नहीं मैंने तो उनको रिकमेंड किया था हीमोहिम और अपना ओमेगा के बारे में नहीं और एक नहीं अपना सर, स्पिरुलिना के हीमोहीम बारे और में। ओमेगा हीमोहीम और ओमेगा से नहीं होगा। ओमेगा जी से आईज की ड्राइनेस कम होती है। जी ओमेगा से जितना भी हमारा प्रोटीनेशियस चीजें होती हैं या विटामिन वाली चीजें होती हैं, उसमें अगर हाइड्रेशन की कमी है तो वो उसको पूरा करता है। जैसे बाल अगर बहुत ज्यादा रूखे रूखे रह रहे हैं तो वहां पे बाल सॉफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोटीन की कमी है यहाँ पे उसको कमी पूरी करता है। विटामिन डी की जी कमी को पूरा करेगा, ईपीए डीएचए को कंप्लीट करता है, और वो उसमें रिपेयरिंग का काम करने लगता है। लेकिन वो आंखों के लिए जो विजन क्लियर करने में हेल्प नहीं करेगा। आंखों में ओके। हमेशा धुंधलापन है, पानी हमेशा आ रहा है या बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, उसके लिए ओमेगा 3 है। लेकिन अगर वाकई विजन प्रॉब्लम है तो हम वहां पर एटमी का आई ल्यूटिन केवल ट्राई कर सकते हैं, वो भी कितना असर करेगा नोबडी नोस। लेना मुश्किल है उनके। हाँ, और हीमोहिम स्पिरुलिना से दे तो सकते हैं कि नहीं ही अपन पाएंगे। स्पिरुलिना वगैरह दे सकते हैं कि अपन। सर स्पाइरुलिना भी देंगे तो वो प्रोटीन की रिकवरी करेगा, लेकिन अगर उसकी प्रॉब्लम है नसें कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, लेट्स सपोज अंदर रेटिना जी जो जी है वहां तक प्रॉपर मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है कि जी उसको जी विजन जी करना है, तो जी उसमें आप कितना भी प्रोटीन खिलाओगे कोई फायदा नहीं होगा ना। जो नस दब चुकी है वो कैसे जी जी। खुलेगी? पर अपना जो ओमे ये सॉरी जो क्या बोलते हैं हीमोहिम जो है इसकी हम्म। काफी मतलब जो वीडियो में देख रहा हूँ अभी तो उसमें कई बार बताया गया है कि जो सेल मतलब मर चुकी है उसको मतलब वो मतलब कैंसर वो कर देता मतलब एक्टिवेट कर देता और नए सेल बनाने में हेल्प करता है। अग्रीड, तो मैंने बोला रेटिना की अगर जो सेल है। एक्सीडेंटल केस है तो मैंने आपसे अभी इसीलिए बोला ना सर कि एक्सीडेंटल केस है। जैसे मान लीजिए पहले वो सही से काम कर रहा था, अभी कुछ जी ऐसा हो गया जिस वजह से वो अपना काम करना बंद कर दिया, यानी कि वो सेल पहले एक्टिव था, अभी जी रुक जी गया जी है उसका, तो जी वहां पे जी हम जी। अपने प्रोडक्ट्स को देते हैं। ठीक है, लेकिन ओके जिसका ओके। हमें मालूम ही नहीं है कि ओरिजिन ही गड़बड़ है, अगर जी वो जी एक्टिव जी थी ही नहीं कभी, तो हम वहां जी पे जी कैसे बोल सकते हैं ना सर। बिल्कुल सही है। हाँ, तो जो चीज सर हो नहीं सकती, आप मान लीजिए उनको बोलते हैं कि नहीं 100% इससे सही हो जाएगा, और बाई चांस अगर हो गया तब तो वो आपको तारीफ करेंगे, लेकिन अगर नहीं जी हुआ तो भले उनका 3,000 ही रुपए जाएगा या 4,000 जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको ये जरूर बोलेंगे ना, आपने तो कहा था कि हो जाएगा, नहीं हुआ। आपकी गुडविल भी बिल्कुल डाउन सही होगी और प्रोडक्ट की भी। बिल्कुल सही है। तो ऐसा कोई कमिटमेंट हम लोग ना करें कि जो जी चीज जी हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ हमारी गुडविल को भी डाउन करे। डेफिनेटली। ठीक है सर। जी जी और मैडम बाई थैंक बर्थ यू के मैडम थैंक केसेस में तो 100% ये अश्योरिटी नहीं होती है कि वो चीज सही हो। जी बाई जी बर्थ जी के केसेस के तो हमें छेड़छाड़ बहुत ही रेयर ही केस में ऐसा होता है, कोई मिरेकल ही है जो होगा। जी जी जी। हालांकि विजन तो है लेकिन बहुत कम विजन है वो आंखों के पास किताब रख के पढ़ता है मतलब वो बच्चा। हम्म। और अभी आज की तो तारीख एक में बार वो आप आइलूटियन दे करके देखिए, अगर चांसेस हुआ ना तो हो जी सकता है कि सही हो जाए। क्या पता कि बाई बर्थ से ये चीजें नहीं हुई हो, जब बच्चा बिल्कुल कॉन्शियस आया हो, जब उसको 1 साल 1.5 साल का हुआ, जब वो चीजें रिकॉग्नाइज करना शुरू किया हो, तब पेरेंट्स ने जी। नोटिस किया हो, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ कुछ भी हो सकता है आप अपने को तो कुछ कुछ आइडिया नहीं है। हाँ और बिल्कुल। मैंने सोचा कि तो यार एक एक बार बार अपन दे हीमो हीम और करके देख ओमेगा। सकते हैं। हाँ जी जी जी। तो आपके बिल्कुल। आपके पास कोई ऐसा वो एक लीडर जो अपने को मतलब बुलवा सकता है वहां से साउथ कोरिया से।
सर अभी हम लोगों के नॉलेज में तो संजीव सर हैं जो संजू बाबा करके हैं, वो मंगवाते हैं साउथ कोरिया से। तो आप एक बार उनसे अगर कांटेक्ट है तो आप बात कर सकते हैं। या बहुत सारे कॉन्टेक्ट तो ऐसे नहीं है मेरे लीडर्स पास हैं, में। जैसे संजय कोस्टा सर हैं, शायद वो भी देते हैं। आ, अच्छा जी। सर मोस्टली जो प्रोफाइल हाई ठीक। प्रोफाइल पे जो भी लीडर्स हैं ना, लाइक अभी आप अरुण मीना सर से भी बात कर सकते हैं, मे बी उनके थ्रू भी किसी का हो तो पता चल सकता ओके ओके। ये है गुरनाम ना। सिंह जी या मेरी क्या ग्रोइंग अपलाइन है मतलब। गुरनाम सर से आप बात कर लीजिए, उनके पास तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि उनकी तो आईडी भी साउथ कोरिया के ही लोगों के थ्रू लगी है। गुरनाम सर से आप पूछ सकते हैं। ऐसा है क्या? हाँ हाँ, हाँ तो ठीक है, मैं उनसे गुरनाम चर्चा सर कर से आप लूंगा। पूछ सकते हैं। जी, वो अभी आउट ऑफ है मतलब तो मैं उनसे आने के बाद बात कर लूंगा वो। सर बात तो उनसे करनी बुलवा है तो लीजिए। बात तो आप कहीं से भी कर सकते हैं ना। नहीं, पर वो थोड़ा उनका बिजी शेड्यूल है, मतलब गंगटोक वगैरह गए हुए हैं अभी। अच्छा, कोई नहीं तो सर, आप उनसे जब पूछ लीजिएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है गुरनाम सर अवेलेबल करा देंगे आपको। जी 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 मैडम के। हाँ, थैंक यू जी मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मीरा मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, और अब हम लोग इस सेशन को थोड़ा अब डिस्कनेक्ट भी करेंगे, तो फटाफट अपनी क्वेरीज आप लोग रखिए। और मैम, फिर हेलो हाँ जी मैम। मैम। हेलो मैम, मैम। मुझे मुझे पूछना है कि जैसे अभी 1 महीना हुआ है सिरेजियन से बेटी हुई है, तो उसको हम स्पिरुलिना दे सकते हैं? सिजेरियन हुई है बेटी, मतलब अभी कितनी बड़ी है? 1 महीना हुआ है मैम। अरे नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। 1 महीने बच्चे को तो पानी भी अलग से नहीं दिया जाता है। तो मदर को नहीं देना चाहिए? मदर नहीं, को। मदर को भी अभी नहीं देंगे मैम। अभी कम से कम सिजेरियन वाले में तो 3 महीने का प्रिकॉशन जो रहता है ना, वहां पे आप उनको पॉमीग्रेनेट दे सकते हैं, आइदर हीमोहीम दे सकते हैं। स्पाइरुलिना वगैरह इसलिए मैं मना करूंगी क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी ना हम लोग के घर में ही इतने इंतजाम हो जाते हैं ना कि वो सारी चीजों की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी वो ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीज इतनी ज्यादा होती है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। नहीं सर, नहीं मैम, वो एक्चुअली सिरेजियन हुआ है तो यहाँ पे तो दलिया, खिचड़ी और मूंग दाल की रोटी, बस ये चीज ही दी जाती है। नॉर्मल में दी जाती है ये सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, घी हो गया, दूध हो गया। मैम तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार ना डॉक्टर्स अलाउ भी कर देते हैं, बट अगर उनके संग ऐसा सिचुएशन है कि बिल्कुल लाइटर डाइट पे हैं, तो आप स्पाइरुलिना का एक कैप्सूल दे सकते हैं। लेकिन नोटिस करेंगे वो, अगर उससे बच्चे में या आइदर उनके में कुछ भी उनको लगता है, लाइक लूज मोशन लग रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है या बच्चा वॉमिट कर रहा है, तो इमीडिएट स्टॉप करने बोल दीजिएगा। ओके ओके। ठीक है। मैम, मेरा एक क्वेश्चन और भी है, हम्म। क्योंकि जब मैं सेशन में बैठती हूँ तो मेरी नज़र आपकी स्किन पे होती है, और मेरी जो स्किन है वो ग्लोइंग नहीं है, और मैं कर रही हूँ ग्लोइंग इसके प्रोडक्ट यूज करके, तो इवनिंग केयर का सेट में यूज कर रही हूँ। तो मेरी काफी पुरानी है तो थोड़ा लेट जाएंगे, ये मुझे भी पता है, पर मैम मैं आपसे शॉर्ट में पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम, ये कॉम्प्लीमेंट जी। मेरे लिए रहता है। पर मैं ट्रूली बताऊं, मैं अपने एटमी के प्रोडक्ट्स को ही यूज करती हूँ। मेरा डेली रूटीन जो होता है वो डीप क्लेंजर, फोम क्लेंजर से फेस वॉश का होता है। उसके बाद हाइड्रा ब्राइटनिंग का कंप्लीट सेट मॉर्निंग में मैं यूज करती हूँ, दोनों चीजों को। और जब भी बाहर निकलती हूँ सनस्क्रीन यूज करती हूँ। और इवनिंग में सिर्फ फोम क्लींजर से फेस वॉश करके अपना न्यूट्रिशन क्रीम लगाती हूँ। और एक साउंड स्लीप कम से कम 6 से 8 घंटे, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए। चाहे वो एक बारी में लूं या दिन भर में ब्रेक कर करके 2-3 बार में लूं, बट मैं अपनी नींद जरूर कंप्लीट करती हूँ। टेंशन ज्यादा नहीं लेती हूँ किसी चीज का, न देने में विश्वास रखती हूँ टेंशन, न लेने में रखती हूँ। चीजों को सिर्फ उतना दिमाग में रखती हूँ जिससे मेरा नुकसान ना हो। वो चाहे कुछ भी हो, ऑफिशियल हो या घर का हो, किसी चीज का ज्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। कोशिश करती हूँ उसका सोल्यूशन निकालने की, क्योंकि मेरी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। लोग उस चीज को सोच सोच के परेशान होते हैं, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। मेरा होता उसने अगर कहा तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिखी होगी जिस वजह से उसने मुझे ये चीज बोली है, या किसी ने भी। तो मैं उस चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती हूँ। आइदर ऐसे लोगों से थोड़ा सा अलग ही रहती हूँ जो मुझे नेगेटिव वाइब्स प्रोवाइड करते हैं, बस। मैम, ये जो सनस्क्रीन होती है तो इसको हम एज ए क्रीम यूज कर सकते हैं जैसे घर में,
घर में कौन लगा सी मैम? सकते हैं उसको? सनस्क्रीन जो है इसमें एटमी में, तो हाँ। उसको हम फेस वॉश के दौरान, फेस वॉश के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं? मैम देखिए, सनस्क्रीन का काम होता है कि आपके स्किन के जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनको ब्लॉक करके रखना, कि वो आपके हार्मफुल यूवी रेज को आपकी स्किन तक जाने ना दे। तो एज अ मॉइस्चराइजर अगर आप उसको यूज करना चाहेंगे तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप दो तीन चीजें नहीं यूज कर सकते तो सिंपली हाइड्रा ब्राइटनिंग का जो क्रीम वाला है उसको यूज कर लीजिए और सनस्क्रीन यूज कर लीजिए, अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है। ओके। बट अगर स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक पर्टिकुलर स्टेप को जब तक आप नहीं करेंगे ना, एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि इंडिया में हम लोग अपनी स्किन के प्रति बहुत केयरलेस हैं, और यही रीजन है कि मैक्सिमम लोगों के स्किन पे आपको प्रॉब्लम दिखेगी। लोग सॉल्यूशन करना नहीं चाहेंगे, और जब तक स्टेप वाइज हम लोग कोई चीज नहीं करते हैं। स्टेप क्या है? सबसे पहले क्लीनिंग होती है, उसके बाद होता है आपका मॉइस्चराइज करना अपनी स्किन को, और सनस्क्रीन का। ये तीन चीजें बेसिक रूटीन होती हैं जिनको हमें करना चाहिए। अगर हम इसको भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कितनी भी केमिकल वाली क्रीम लगा लो, कितना भी पार्लर चले जाओ, जो स्किन का ओरिजिनल ग्लो होता है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं कभी पार्लर नहीं जाती हूँ, सीधी सी बात है। मैम एक और पूछना है कि जैसे मैंने अपने फेस को क्लीन किया, क्लीन के बाद मैं कुछ क्रीम लगाऊं अपनी जो मैं लगाती हूँ, उसके बाद सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलूं, या मैं फेस वॉश के बाद ही सनस्क्रीन लगा के नहीं, जा सकती हूँ? सनस्क्रीन इज द लास्ट स्टेप। सनस्क्रीन से पहले मैं इस क्रीम लगा सकती हूँ, फेस वॉश के हाँ, बाद क्रीम, फिर फेस वॉश के सनस्क्रीन? बाद आपने कोई भी अपनी जो क्रीम है, कोशिश करिए कि अगर एटमी की लगाते हैं तो द बेस्ट। अदरवाइज अगर आप कुछ और भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमने अभी तुरंत नई बॉटल ली हुई है, तो भाई तुरंत ही हम कैसे यूज करें, तो पहले हम उसको खत्म करना चाहते हैं। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले तो वो केमिकल ना हो, हर्बल हो, और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करके अपनी एटमी का यूज करिए। बट इंस्टेड ऑफ दैट कि आप बाउंड है उसको यूज करने के लिए, तो अपने एटमी के प्रोडक्ट्स में और उन प्रोडक्ट्स के बीच में कम से कम हाफ एन आवर का गैप जरूर रखिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है, और जो केमिकल आप यूज कर रहे हो दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से रिएक्ट करेगा, नो वन मैम नोस। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कोई मतलब मैं अभी कोई भी क्रीम यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इवनिंग केयर का सेट यूज कर रही हूँ। मेरे पास अभी कोई क्रीम नहीं है, मुझे अभी प्रोडक्ट की इतना पता ही नहीं है कि मैं इवनिंग केयर के सेट के बाद कौन सी क्रीम तो अप्लाई अभी करूँ। अगर आप कुछ मैं भी कन... नहीं यूज कर रहे हैं ना, तो हम्म सिंपली हम्म एटमी का न्यूट्रिशन क्रीम ले लीजिए, क्योंकि विंटर्स में वो बहुत अच्छा होता है। और आपकी एज हम्म अगर 35 एबव है तो एटमी का हम्म एब्सोल्यूट वाला न्यूट्रिशन क्रीम लीजिएगा, और 35 से नीचे में है तो न्यूट्रिशन क्रीम जो नॉर्मली हमारा फेम वाला है वो ले लीजिएगा। क्योंकि 35 के एबव में क्या होता है कि हमारा हार्मोनल चेंजेस होती हैं, स्किन में जो होती है ये रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम लोगों में आनी शुरू हो जाती है, इसलिए वहां पर एब्सोल्यूट वाला न्यूट्रिशन क्रीम अच्छा रहता है। बट अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक मॉइस्चराइजर के पर्पज से कुछ लेना है, तो विंटर्स के लिए न्यूट्रिशन क्रीम बेस्ट होती है, और समर्स में आपका ब्राइटनिंग क्रीम सही होता है। ओके, थैंक ठीक यू है। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मीरा मैम। और इसके बाद सारिका मैम अनम्यूट। सारिका मैम आपके पास अनम्यूट है। अब प्लीज बस करो ना, मेरा मुंह दर्द करने लगा। सारिका मैम आपका क्वेश्चन। गुड आपके पास। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जल्दी जल्दी पूछ लो प्लीज क्वेश्चन। मैम आप जितनी जल्दी कर रहे हो क्वेश्चन उतना ही क्रिटिकल है, टाइम नहीं हो तो फिर अपन अगली मीटिंग में कर लेंगे। नहीं नहीं, आप पूछो, मैं देखती एक हूँ। लेडी है 28 के समथिंग उसकी एज है, तो हम्म। उसको एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है, तो उसको सिस्ट बन जाते हैं मतलब उसके उसमें। तो एक बार उसका लेब्रो हो चुका है लेकिन फिर सिस्ट बन गई है उसके, और उसे प्रेगनेंसी मतलब कंसीव नहीं हो पा रहा है। और हम्म। उसे मतलब साथ में और भी दिक्कत है, बैक वगैरह, उसने मतलब डॉक्टर का ट्रीटमेंट बहुत ले लिया, लेकिन उसको यूं लग रहा है कि उससे उसको इतना फायदा नहीं आ रहा है, वेट गेन हो रहा है उसका, मतलब हम्म। टेबलेट्स वगैरह जो भी ले। तो हम्म। उसने डॉक्टर का सजेशन दिया है कि मुझे नहीं लेना, कोई ऐसा कुछ हो तेरे मतलब, मुझे बोला कि एटोमी में कुछ हो तो प्लीज मुझे सजेस्ट कर ऐसा जिससे मेरे मैम को मतलब हीमोहीम कंसीव के भी साथ हो। पॉमीग्रेनेट आप दे दो मैम को। हीमोहीम के कीमो। साथ पॉमीग्रेनेट
जो ये एंडोमेट्रोसिस वाली प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छे से काम करता उसने है, क्योंकि बोला है हमारे कि पास बजट थोड़ा बजट कम में हो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब थोड़ा मैम, फिर हिडन ना कैसे। आप ऐसे केसेस में फिर हाथ मत लगाओ, क्योंकि मैं हम्म। आपको ये पर्सनल एज अ सिस्टरली सजेशन दूंगी, क्योंकि यस जब आप मैम। किसी कॉम्प्लिकेटेड केस में हाथ लगाते हो ना, तो बजट की भी अगर आप चिंता कर रहे हो तो ये हम्म। 100% फैक्ट है कि आपको वहां से सिर्फ गलत चीजें ही बाद में सुनने मिलेगी। ठीक है, अगर जब आप उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं ला करके दे पाओगे ना, क्योंकि वो बजट पे जा रहे हैं और हम्म। उनको रिजल्ट भी चाहिए, तब तक नहीं हो सकता है जब हम्म। तक हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन उनको ना दे जो उनकी दोनों रूट कॉज को खत्म करके उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में हेल्प करे। हाँ एंडोमेट्रोसिस मैम। की प्रॉब्लम हीमोहीम के साथ पोमीग्रेनेट से इसलिए सही होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी सिस्ट बन रहे हैं वो हीमोहीम हाँ। की वजह से धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होंगे, और जो पुरानी हम्म। सेल्स हैं जो इन चीजों को फेवर कर रही है बनने के लिए, उसको काम करेगा किल करने का हीमोहीम। तो नई यस सिस्ट की मैम। फॉर्मेशन धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और तो जो हाँ मैम पॉमीग्रेनेट हाँ उसको मतलब एक बार लेब्रोस्कोपी हो चुकी है उसकी, फिर से बन गया है सिस्ट, तो अब तो मतलब मैम बिल्कुल थोड़ा बनेगा, छोटा ही है अभी। सर्जरी इज हाँ नॉट हाँ। एन तो ऑप्शन। सारिका मैम, जरूरत तो नहीं आपकी ना पड़ेगी ना, वॉइस ब्रेक हीमोन हो तो रही है, चला तो जाएगा ना। मैम आपकी मैं ये वॉइस पूछ रही ब्रेक हूँ, हो रही है। अब आ रही है आवाज? हम्म। हाँ, अभी वो आ रही मैं है। पूछ रही हूँ कि एक बार लेब्रोस्कोपी हो गई फिर बन गया उसके सिस्ट, तो अभी तो बहुत छोटा है, तो वो बोल रही है कि मतलब बड़े नहीं या किसी चीज से चला जाए, मेरे को वापस लेब्रोस्कोपी नहीं करवाना पड़े और मैं कंसीव भी वही हो तो कह जाए। रही हूँ ना मैम, क्योंकि देखिए अगर वो बार बार हो रहा है, दैट मीन्स कि हाँ प्रॉब्लम रूट कॉज में ही है। उनका जो हाँ ओवरी वाला पोर्शन है ना, वहां पे ही कुछ दिक्कत हाँ है जिस वजह से ये सिस्ट फॉर्मेशन बार बार हो रहे हैं। राइट, इस हाँ वजह मैम। से उनका जो फीमेल प्रॉब्लम होता है, मंथली साइकिल होती है, उसमें भी दिक्कत आती होगी। तो हाँ मैम मतलब पॉमीग्रेनेट आती से, तो मंथली है पर पेन बहुत होता है उसको। हाँ आई नो कि वो हम्म। प्रॉब्लम आती होगी चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो पॉमीग्रेनेट से उनको रिलीफ तो हाँ मिल जाएगा, लेकिन जो सिस्ट फॉर्म है हाँ ना, वो सिस्ट का हाँ जो कहते हैं ना, सिस्ट का जो रिडक्शन है, क्योर है, वो सिर्फ हाँ। हीमोहीम के थ्रू ही होगा जब हम दोनों को कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे। तो यस मैम। आप उनसे अकॉर्डिंगली बात करिए, उनको थोड़ा समझाने की हाँ कोशिश मैं करिए। बात कर लूंगी, बजट की तो मैं कर लूंगी हैंडल, मतलब उनसे बात करके, क्योंकि फ्रेंड ही है वो मेरी। हम्म। और दूसरी चीज एक और बता दूंगी कहूंगी मैं, मैं इस बार। कि अगर हम लोग किसी को भी हाँ मैम। सप्लीमेंट देते हैं ना, तो वहां पर ये भी डिपेंड हाँ करता है कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी कितना केमिकल गया है पहले, मतलब उसने कितनी एंटीबायोटिक्स खाई हुई हैं, हाँ। कितना ज्यादा ट्रीटमेंट करा रखा है। तो उससे क्या होगा हम्म। कि जो पहले की सारी लेयर बनी हुई है ना, जब तक हमारे प्रोडक्ट्स उन सारी लेयर्स को हाँ कट करके हटा नहीं देंगे, तब तक अपना एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे। तो इसमें टाइम भी लग सकता है, लेकिन रिजल्ट प्रोमिनेंट मिलेगा उनको। डिपेंड करता है कि कितना हाँ टाइम मैम। लगेगा, वो उनके प्रीवियस कोर्सेज के हिसाब से। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं कराया होता, सिंपली ओके हमारे मैम। प्रोडक्ट्स पे आते, तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती। लेकिन हाँ ऑलरेडी उनका कई सारा ट्रीटमेंट हो चुका है, और उनको सर्जरी भी एक हो चुकी है, तो उस समय उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह बहुत सारी हाँ दी मैम। गई होंगी, है ना। तो ये प्रोडक्ट हाँ मैम। थोड़ा लेट में असर करेंगे। तो उनका जो माइंड मेकअप आपको करना होगा, वो भी करना होगा कि भाई तुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, फायदा तुझे मिलेगा, लेकिन कोई जादू हाँ नहीं है कि आज खाया और 1 महीने बाद तेरा सिस्ट खत्म हो गया, तू कंसीव कर लेगी। ये सारी चीजें के लिए थोड़ा माइंड मेकअप हाँ आपको करना पड़ेगा। और अगर वो जिस दिन इस तरह से आपके साथ मॉरली तैयार होंगी ना, हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरी हाँ तरह मैम। से उनके ऊपर असर करना शुरू करेगा। ठीक है, ओके तो मैम। पहले उनकी मतलब हो काउंसलिंग। जाएगा उनका, टाइम लगेगा हाँ बट कंसीव भी हो जाएगा और ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी इससे। बिल्कुल, अगर हीमोही अगर वो और फर्टिलिटी फेज पोमाग्रेनेट में है, जेली आती है, वो दोनों देना। हाँ अगर वो फर्टिलिटी फेज में है, उसके अलावा उनको कोई दिक्कत नहीं है, एग्स फॉर्मेशन वगैरह सब हाँ चीज अगर अच्छे से हो रही है, तो डेफिनेटली वो कंसीव हाँ करेंगे। लेकिन पहले उनकी हाँ। काउंसलिंग करके उनको सारा आप एक्सप्लेन करें, तब अपने प्रोडक्ट को यस मैम। प्रोवाइड करें। ओके ठीक मैम। है। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक आज यू का सो सेशन मच। बहुत अच्छा है मैम आपका।
थैंक यू सो मच सारिका जी। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आप सभी लोगों की सारी चीजें सॉर्ट हो, और इसी वजह से हम लोग सेशंस को क्वेश्चन आवर सेशन में लेकर के आते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मैं कोशिश करूंगी कि इस सेशन को जल्दी से जल्दी वाइंड करूं, बिकॉज ऑलरेडी हमारा 1 घंटा से 2 घंटा, आई थिंक 6:16 हो गया हमारा, 1 hour 45 minutes के करीब हो चुका है ना। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाला, और थैंक्स टू पीयूषा मैम कि उन्होंने निकाला। तो आज का जो 8:30 बजे का सेशन था, वो अब हम लोग नहीं लेंगे। अब हम लोग इसी को ही 8:30 बजे के करीब मैं यूट्यूब पे प्रमोट कर दूंगी। आप अपनी टीम के लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, राइट? तब तक के लिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद।